हेलो गुड्डू गुड़िया। तो आज भाई हम पढ़ने जा रहे हैं क्लास 10th साइंस का फिजिक्स का पहला और सबसे लंबा चैप्टर लाइट। भाई स्कूल में मैडम से ये पढ़ा होगा, बिल्कुल समझ में नहीं आया होगा, न्यूमेरिकल तो पल्ले नहीं पड़ रहे होंगे। आप टेंशन मत लो क्योंकि अब फिजिक्स वाला आ गया है गुड्डू गुड़िया को फिजिक्स पढ़ाने। आय हाय क्या बात है। देखो मेरे प्यारे बच्चों, आज इस लेक्चर में मैं जितना तुम्हें पढ़ाऊंगा तुम्हारे स्कूल के एग्जाम में, तुम्हारे प्री बोर्ड में और तुम्हारे बोर्ड के एग्जाम में एक भी क्वेश्चन इस लेक्चर के बाहर से नहीं आएगा। मैं आपको बेटा ये गारंटी देता हूं कि 100% पेपर यहीं से बनेगा। तो इसको अच्छे से एकदम समझ लेना, रट लेना, और मैं तुमको प्यार से तुम्हारे दिमाग में जाके इसको फीड कर दूंगा, एकदम चिपका दूंगा, कुछ नहीं भूलोगे। टेंशन मत लो। एक एक कॉन्सेप्ट, न्यूमेरिकल, इमेज फॉर्मेशन सब तुम्हें हलवा जैसा लगेगा, मीठे मीठे हलवे जैसा। मेरे ऊपर भरोसा रखिए, यात्रीगण गाड़ी पे सवार हो जाइए और टेंशन मत लीजिए। देखो यार, इस बार तुम्हारा बोर्ड ईयर है और बोर्ड ईयर में ये जो तुम्हारे अगल बगल पड़ोसी वड़ोसी हैं, ये जो चाचा बुआ मामा ताऊ, ये सब उम्मीद कर रहे होंगे कि तुम इस बार 80% ना लाओ, 90% ना लाओ। और सब तुमसे कहते भी होंगे अरे तू तो फेल हो जाएगा, अरे तेरे कौन से 90% आएंगे। पूरी दुनिया इंतजार कर रही है आपके हारने का। एक बात अपने दिल में लिख लीजिएगा और शीशे में देख के खुद से हर रोज बोलिएगा कि जीतने का मजा तभी आता है जब सारा जमाना तेरी हार का इंतजार कर रहा। जीतने का मजा तभी आता है जब सारा जमाना तेरी हार का इंतजार कर रहा हो। तो बेटा अपने मन में कॉन्फिडेंस रखिएगा और कमेंट सेक्शन में ये लिख दीजिएगा आई विल विन। लेक्चर शुरू करने से पहले पूरे कॉन्फिडेंस के साथ लिख दीजिएगा आई विल विन। मैं क्लास 9th में साइंस में फेल हुआ था और वहां से मैं यहां तक पहुंचा हूं, तो तुम भी पहुंच सकते हो। बस कॉन्फिडेंस रहना चाहिए। आई विल विन। शुरू करते हैं भाई। सबसे पहली बात कि इस लेक्चर में हम क्या क्या पढ़ेंगे। तो इस लेक्चर में हम पढ़ेंगे बेटा रिफ्लेक्शन, कॉनकेव एंड कॉन्वेक्स मिरर, इनके इमेज फॉर्मेशन, इनके न्यूमेरिकल, सब कुछ। फिर पढ़ेंगे कॉनकेव एंड कॉन्वेक्स लेंस, डरिए नहीं, सब बहुत हलवा लगेगा। फिर पढ़ेंगे रिफ्रैक्शन, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एंड स्नेल्स लॉ, और साथ साथ बेटा मैं आपको कराऊंगा बहुत सारे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस, बोर्ड में आए हुए सवाल आप करते जाओगे। स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला टॉपिक है कि भाई व्हाट इज रिफ्लेक्शन। रिफ्लेक्शन क्या होता है? द बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट व्हेन इट हिट्स द पॉलिश सरफेस लाइक मिरर। क्या है? बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट, यानी लाइट आएगी और आपके पेटू से टकराएगी और टकरा के वापस चली जाएगी। क्या हो गया? बाउंसिंग बैक। लाइक अ पॉलिश सरफेस। पॉलिश सरफेस तो हमारा गल्लू भी है, पॉलिश सरफेस एक मिरर भी है। तो अगर लाइट आके किसी पॉलिश सरफेस से, चमकीले सरफेस से लाइट टकरा कर वापस चली जाए, उसको हम रिफ्लेक्शन बोलते हैं। बड़ा आसान है। अब समझिए लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। बेटा दो लॉ हैं रिफ्लेक्शन के, ठीक है? अंग्रेजी सही कर लेते हैं, ये हो जाएगा लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। दो लॉज है रिफ्लेक्शन इस दुनिया में बेटा। जहां भी रिफ्लेक्शन होगा, जहां भी, चाहे वो आपके घर के शीशे पे हो रहा हो, चाहे वो आपकी बबीता जब शीशा देखती हो और वहां रिफ्लेक्शन होना नहीं है, वापस टॉपिक में, कहीं भी रिफ्लेक्शन हो रहा हो, ये दोनों लॉज बेटा वहां वैलिड होंगे। चाहे वो प्लेन मिरर हो, चाहे वो स्फेरिकल मिरर हो, कॉन्केव मिरर हो, कॉन्वेक्स मिरर हो, अगर दुनिया में कहीं रिफ्लेक्शन होगा तो ये दोनों लॉज वहां पे वैलिड होंगे। क्या है दो लॉ? पहले एक समझ लेते हैं रिफ्लेक्शन कैसे होता है। एक रे ऑफ लाइट आई, मिरर से टकराई, टकराकर वापस चली गई। बड़ा सिंपल। एक रे ऑफ लाइट आई, मिरर से टकराई, टकराकर वापस चली गई। जो आने वाली रे ऑफ लाइट होता है उसे बोलते हैं हम इंसिडेंट रे। क्या बोलते हैं? आने वाली रे ऑफ लाइट को इंसिडेंट रे, और टकराकर वापस जाने वाली रे को बोलते हैं रिफ्लेक्टेड रे। अच्छा एक चीज और सुनो कि मिरर पे जहां पे लाइट आके टकराती है उस जगह पे हम मिरर से पल्पेंडिकुलर बनाते हैं। क्या बनाते हैं? पल्पेंडिकुलर। मिरर से पल्पेंडिकुलर बनाते हैं और इस पल्पेंडिकुलर को हम बोलते हैं नॉर्मल। ठीक है? नॉर्मल क्या है? परपेंडिकुलर टू मिरर। कहां पे? जहां पे रे टकरा। अच्छा, इंसिडेंट रे और नॉर्मल के बीच का ये जो एंगल है, इस एंगल को बोलते हैं एंगल ऑफ इंसिडेंट। और रिफ्लेक्टेड रे और नॉर्मल के बीच का जो एंगल है, इस एंगल को बोलते हैं एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। हाँ आता है बोलना, इतना खराब प्रोनाउंसिएशन नहीं मास्टर। अब समझ
एंगल ऑफ इंसिडेंस हमेशा बराबर होता है एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के, हमेशा हमेशा बराबर होता है। दूसरा लॉ, द इंसिडेंट रे, द रिफ्लेक्टेड रे एंड द नॉर्मल ऑल लाई इन द सेम प्लेन। मतलब ये वाली रे और ये नॉर्मल, ये तीनों हमेशा सेम प्लेन में होती है। कौन से प्लेन में? ये वाला प्लेन। डांस स्टेप बन गया ही तो। कौन से प्लेन में? ये वाले प्लेन में ये तीनों रेज होती हैं। कई बच्चे सोचते हैं ये वाला प्लेन जो बाहर आ रहा है, प्लेन मतलब एरोप्लेन नहीं है, प्लेन मतलब जैसे ये स्मार्ट बोर्ड, ये प्लेन है, तो ये स्मार्ट बोर्ड के प्लेन के अंदर होती हैं इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे और नॉर्मल। और एंगल ऑफ इंसिडेंस बराबर एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। दुनिया में जहां भी रिफ्लेक्शन हो, हाँ, जब वो शीशे में देख रही हूँ तब भी शीशे में देख के वो आपको इमेजिन करती होंगी आपके बारे में। पढ़ ले खुद से, शीशे में अपनी शक्ल देख, समझ में आ जाएगा। सच्चाई। वापस आते हैं। स्फेरिकल मिरर थोड़े कर्व वाले मिरर, कर्वी है। पहला है कॉनकेव मिरर और दूसरा है कॉन्वेक्स मिरर। बड़ा कंफ्यूजन होता है, कैसे याद रखें? देखो इसके नाम में छुपी एक चीज, कॉनकेव। केव का मतलब बोल, केव का मतलब होता है सर गुफा। हाँ, केव का मतलब गुफा, गुफा में रहता है भल्लू। तो बेटा ये जरा मिरर देखो, क्या इस तरफ ये केव है? क्या इस तरफ से दिख रही है गुफा? अगर लाइट गुफा के अंदर जाई, अगर लाइट गुफा के अंदर गई और टकरा के वापस आई, यानी ये जो गुफा के अंदर वाला सरफेस है, अगर यही रिफ्लेक्टिंग सरफेस है, गुफा के अंदर ही रिफ्लेक्टिंग सरफेस है, तो गुफा मतलब केव, तो ऐसा मिरर हुआ कॉनकेव मिरर। दूसरी चीज, अगर गुफा के अपोजिट साइड देख, गुफा इधर अंदर है, अगर इसके अपोजिट साइड लाइट जाके टकरा के वापस आई, अगर इसका अपोजिट साइड बन गया रिफ्लेक्टिंग सरफेस, तो कॉन्वेक्स मिरर। देख लाइट जाके कहां टकराई? गुफा के अपोजिट साइड, गुफा इधर थी, इसके अपोजिट साइड। अगर गुफा का अपोजिट साइड रिफ्लेक्टिंग सरफेस तो कॉन्वेक्स मिरर, और गुफा के अंदर लाइट घुस गई तो कॉनकेव मिरर। याद रहेगा, गुफा के अंदर कॉनकेव, गुफा ये, गुफा के अंदर गए तो कॉनकेव, गुफा के बाहर से टकराए तो कॉन्वेक्स। चल भाई बहुत बढ़िया, गुफा गुफा खेला हमने। अब कुछ टर्म समझते हैं, वैसे तो एग्जाम में पूछता नहीं, फिर भी समझ लेते हैं। कुछ टर्म्स होते हैं। पहला है पोल। ये देख मेरे पास एक मिरर है, कॉन्वेक्स मिरर है, लाइट आके गुफा के बाहर टकरा रही है, तो कैसा मिरर? कॉन्वेक्स। इस मिरर का बेटा जो मिड पॉइंट होता है, इस मिरर का जो मिड पॉइंट होता है, इस मिड पॉइंट को हम बोलते हैं पोल। जो इसका मिड पॉइंट है उसको हम बोलते हैं पोल और डिनोट करते हैं कैपिटल पी से। ठीक है, पोल समझ में आ गया, क्या है? मिड पॉइंट ऑफ द मिरर। दूसरा है सेंटर ऑफ कर्वेचर। जरा ध्यान से इस मिरर को देख, ये मिरर क्या एक लाइन है ऐसे पतली सी? हाँ लग तो रहा है, लग तो एक लाइन ही रही है, पतली सी नहीं बेटा, ये ऐसे पूरा है, ऐसे पूरा सरफेस है ये। अब ध्यान से देख, ये सरफेस क्या किसी स्फीयर से है? स्फीयर का भी रेडियस होगा, उसी को हम रेडियस ऑफ कर्वेचर बोलते हैं। मतलब पोल से लेके सी तक का डिस्टेंस, भाई रेडियस क्या होता है? सेंटर से लेके एकदम कोने तक का डिस्टेंस, तो पोल से सेंटर के डिस्टेंस को हम बोलते हैं आर, रेडियस ऑफ कर्वेचर। क्लियर? चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट बेटा हमें पढ़ना है प्रिंसिपल फोकस एंड फोकल लेंथ। वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट, दिस इज इंपॉर्टेंट, याद रखिएगा ये इंपॉर्टेंट है। प्रिंसिपल फोकस एंड फोकल लेंथ। बेटा जब भी आपसे फोकस की बात करें, फोकस की जब भी बात करें बेटा, तो उनके बारे में मत सोचिएगा, पढ़ाई पे ध्यान दीजिएगा। देख जब भी फोकस की बात करें, चाहे वो लेंस हो चाहे वो मिरर हो, हमेशा पैरेलल ले लेके आना। क्या लेके आना? पैरेलल रे लेके आना। तो देख कॉनकेव मिरर में मुझसे कहा फोकस बता, मैं पैरेलल रे लेके आया, ये देख आया, पैरेलल रे लेके आया। और कॉनकेव मिरर ने इन दोनों रे को टकराने के बाद एक पॉइंट पे मिला दिया, टकराने के बाद रिफ्लेक्ट किया और दोनों रे से कहा जाओ वहां जाकर मिल लो। कहां पे मिले दोनों? कहां पे मिले दोनों? इसी को बोलते हैं फोकस। कि अगर पैरेलल रे आई, कॉनकेव मिरर से टकराई, टकरा के मिल गई, जहां पे मिलती है उसे बोलते हैं फोकस। और इत्तेफाक से ये पॉइंट कहां पे होता है? प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर होता है। देखिए प्रिंसिपल एक्सिस है ना, एक्सिस प्रिंसिपल एक्सिस, इसी के ऊपर फोकस। क्लियर? कॉन्वेक्स मिरर में समझते हैं। कॉन्वेक्स मिरर में फोकस जानना है, फोकस जानना है तो क्या करना है? क्या लेके आना है? पैरेलल रे। क्या? पैरेलल रे।
तो मैं पैरेलल रे लेके आया 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 आया, पैरेलल रे लेके आया 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 आया। ये कॉन्वेक्स मिरर बड़ा बदमाश है। रे को ऐसे भगा दिया, रे को ऐसे भगा दिया। कॉन्वेक्स मिरर क्या करता है रे के साथ कि रे आई चल दूर दूर हो जा, रे आई चल। तुम्हारे स्कूल में टीचर नहीं है, तुम दोनों दोस्तों को हमेशा नहीं अलग अलग बैठा देते हैं, तुम यू टू आर वेरी टॉकेटिव, यू गो सिट इन द बैक ऑफ द क्लास, रोहित यू कम फ्रंट। ये वही है, इनसे दोस्ती यारी देखी नहीं जा रही। दो पैरेलल रे इतने प्यार मोहब्बत से साथ में आ रही हैं और ये गंदा मिरर दोनों को जूम डाइवर्ज कर देता है, भगा देता है। तो इसने क्या किया, रे को टकरा के चल तू ऊपर चल, चल तू बाहर चल, ऐसे कर दिया। अब ये दोनों रे कहां मिलेंगी, कहीं नहीं, कभी नहीं मिलेगी, कभी एक दूसरे की नहीं हो पाएगी, पर सपने में तो हो सकती है, जैसे आप सपने में किसी को अपना बनाते हैं। हाँ हाँ वैसे ही। अब ये दोनों असल में तो नहीं मिलेंगी, पर अगर इनको मैं पीछे डॉट 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 करूं तो ये एक पॉइंट पे मिल जाएंगे, असल में नहीं मिले। हमने इमेजिन किया कि अगर डॉट 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 करूं तो एक पॉइंट पे मिल जाएंगे, और ये पॉइंट बन गया इसका फोकस, किसका, कॉन्वेक्स मिरर का। तो कॉन्वेक्स का समझ गए, रे ऑफ लाइट आई, इसने इसको दूर कर दिया, इनको पसंद नहीं प्यार मोहब्बत। जैसे ही दूर हो गए, अब इन्होंने कहा हम कहां मिलेंगे, तो ये कह रहे हैं कहीं नहीं मिलेंगे, कहीं नहीं मिलेंगे। इसने कहा सपने में मिलती है वो कुड़ी मेरे सपने में मिलती है, मिल गए, फोकस। ठीक है, फोकस समझ में आ गया। कॉनकेव के केस में रे ऑफ लाइट सच में आती है, टकराती है, सच में मिल जाती है। कॉनकेव केस में टकराती है, दूर हो जाती है, फिर ऐसा लगता है शायद कहीं मिल जाएगी। अब इन मिरर का एक स्पेशल नाम दिया है, तो मुझे खुद से वीडियो को पॉज करके कमेंट में ये बताओ, इन दोनों में से कौन सा मिरर लाइट को कन्वर्ज कर रहा है, कौन सा डाइवर्ज कर रहा है। लिख के बताएंगे, कमेंट में पॉज करेंगे, चीटिंग नहीं। चलो कर लिया। कॉनकेव मिरर मुझे लग रहा है ये रे ऑफ लाइट को लेता है और मिला देता है, कन्वर्ज कर देता है, इसीलिए कॉनकेव मिरर और द कन्वर्जिंग मिरर। कॉनकेव, कॉन्वेक्स क्या कर रहा है, रे ऑफ लाइट को लिया और दूर यानी डाइवर्ज कर दिया। तो कॉन्वेक्स दुनिया में रियल इमेज वो हमेशा उल्टी बनती है, इनवर्टेड, कि ऐसी है ऑब्जेक्ट तो ऐसा है इमेज। कब बनती है रियल, जब रेज ऑफ लाइट सच में मिलती है। इफ रे ऑफ लाइट अपीयर टू मीट, असल में नहीं मिल रही थी, सपने में मिलती है और कुड़ी में वाला, हाँ, अपीयर टू मीट, तो बेटा हम बोलते हैं बनती है वर्चुअल इमेज। वर्चुअल इमेज, और वर्चुअल इमेज हमेशा सीधी होती है। अब इन लोग सीधी को बोलते हैं इरेक्ट, इरेक्ट, सीधी, सीधी साधी, कि ऑब्जेक्ट यूं तो इमेज भी यूं एकदम सीधी बनेगी। ठीक है, तो रेज ऑफ लाइट एक्चुअली मीट रियल, और रियल तो उल्टी। रेज ऑफ लाइट सपने में मिलती है, तो भैया वर्चुअल इमेज, और वर्चुअल हमेशा सीधी, याद रखेंगे। रेज ऑफ लाइट एक्चुअली मीट रियल, रियल तो उल्टी। रेज ऑफ लाइट सपने में मिलती है, अपीयर टू मीट तो वर्चुअल, वर्चुअल तो सीधी। चल भाई, अब हमें इमेज फॉर्मेशन करने हैं। सबसे पहले करेंगे हम कॉनकेव मिरर, क्योंकि कॉनकेव मिरर में बहुत सारे केसेस बनेंगे, बहुत सारे। तो शुरू करते हैं सबसे पहले कॉनकेव मिरर। आपको बेटा गिन चुन के 2 नियम याद रखने, वैसे मैं 4 पढ़ा रहा हूं, आप कोई 2 नियम अच्छे से याद रख लेना। पहला नियम, नियम नंबर 1, अगर रे ऑफ लाइट कॉनकेव मिरर के पैरेलल आई, पैरेलल आई, पैरेलल आई, मतलब प्रिंसिपल एक्सिस से, इस एक्सिस से पैरेलल आई, पैरेलल आई, पैरेलल आई, मिलल से टकलाई, तो मिलल इसको फोकस से पास करा देता है। किससे पास करा देता है, फोकस से पास करा देता है। क्लियर। दूसरा नियम इसी का जस्ट उल्टा, अगर रेज ऑफ लाइट फोकस से पास करके मिरर से टकराई तो मिरर इसको सीधा कर देता है, पैरेलल कर देता है। पैरेलल आई, टकराई तो फोकस से पास की, फोकस से पास करके टकराई तो पैरेलल हो गई। बोल, याद रहेगा क्या बोला, क्या बोला, पैरेलल आई, टकराई तो फोकस से पास की, फोकस से पास करके टकराई तो पैरेलल हो गई। बहुत बढ़िया। तीसरी बात, अगर रे ऑफ लाइट इस सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास करके जाके मिरर से टकराई तो जिस रास्ते से लाइट आई थी मिरर उसी रास्ते से लाइट को वापस कर देता है। क्या बोला, क्या बोला मास्टर, क्या बोला, क्या गंदी बात बोला मास्टर ने, ध्यान से सुनो। अगर रे ऑफ लाइट सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास करके मिरर से टकराई, इस पॉइंट से पास करके टकराई, तो जो रास्ते आई थी वो रास्ते वापस चली जाएगी। ऐसे आई सुटुक सुटुक वापस, ये भी रिफ्लेक्शन है बेटा, टेंशन मत लो। चौथा पॉइंट, अगर रे ऑफ लाइट को हम पोल पे मारे, किस पे मारे, पोल पे मारे, मारा रे पोल पे मारा,
तो टकरा के वो यूं नीचे वापस चली जाएगी, चली गई रे, चली गई। और ये एंगल बराबर होगा। अगर ये x है तो ये भी x होगा। बड़ा सिंपल था ये वाला, ये इस्तेमाल भी करेंगे, बड़ा आसान भी है ना। रे ऑफ लाइट आई, पोल से टकराई, टकरा के नीचे चली गई। अब प्रिंसिपल एक्सिस से जितना ये एंगल उतना ये एंगल, एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। 4 नियम इस दुनिया में। कौन कौन से? पहला, रे ऑफ लाइट पैरेलल आई, टकरा के फोकस से पास कर गई। दूसरा इसका उल्टा, रे ऑफ लाइट फोकस से पास की, टकरा के पैरेलल हो गई। तीसरा, अगर सी से पास की तो जो आई त्यो चली गई, जो आई त्यो चली गई। चौथा, अगर पोल पे मारा पुट तो पोल से आई पुट, और ये एंगल दोनों बराबर। चल भाई अब स्टार्ट करते हैं खेला। अब खेला है हमें डिफरेंट ऑब्जेक्ट की पोजीशन के लिए इमेज बनानी है। आप घबरा चुके होंगे, घबराएंगे नहीं। कॉपी निकालें, पेन निकालें, पेंसिल भी निकाल सकते हैं, हो सके तो एक स्केल निकाल लें। अब मैं जो करने वाला हूं वो आपको भी करना है। अगर आप करोगे तो अच्छा है, वरना वैसे भी मैं समझा दूंगा। तुम्हें पता है मैं फिजिक्स वाला हूं, फिजिक्स तो दिल में खोल देता हूं। फिर भी बेस्ट होगा अगर आप कॉपी पेन और स्केल निकाल लें, और पेन की जगह पेंसिल इज बेस्ट। हाँ, आपको क्या करना है, आपको यूं क्या करना है, एक मिरर बनाना है, थोड़ा सा ही कर्व करना है, एकदम ऐसे गुल्लू मत बनाना, ऐसे जितना हो सके सीधा सा। एक्चुअली आपके सिलेबस में बहुत कर्व ही नहीं होते, कम ही होते हैं। ठीक है, जब ये बना लिया, फिर पोल बनाना, फिर ये सीधी लाइन खींचना, यहां से 2 सेंटीमीटर पे फोकस बनाना। अगर ये 2 है तो ये कितना होगा, डबल 4, तो 2 पे ये और उसके बाद 4 पे ये, यानी 2 सेंटीमीटर 2 सेंटीमीटर, ये बना लेना। अब हम अलग अलग जगह ऑब्जेक्ट रखेंगे और इमेज बनाएंगे, और तुम भी बनाना मेरे साथ, बड़ा मजा आएगा। सबसे पहले हम ऑब्जेक्ट को कहां रखते हैं, इन्फिनिटी पे। ये केस लास्ट में करेंगे, तब ज्यादा मजा आता है। समझो समझो, जादू बाद में। आओ पहले से स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमने ऑब्जेक्ट को कहां रखा, बियॉन्ड सी। ये क्या है बेटा, ये ऑब्जेक्ट है। ये आप भी हो सकते हो, मैं भी हो सकता हूँ, बबीता की सैंडल भी हो सकती है। एनीवेज, जो तुमको पड़ेगी। ऑलवेज रिस्पेक्ट गर्ल्स। हाँ भाई, तो ऑब्जेक्ट बियॉन्ड सी। क्या किया आपने, पोल बनाया, 2 सेंटीमीटर पे ये, 2 सेंटीमीटर पे ये। अच्छा, ये ऑब्जेक्ट रख दिया। ये बेटा ऑब्जेक्ट की खोपड़ी और ये इसकी पूंछ। ये ऑब्जेक्ट की खोपड़ी और इसकी पूंछ। एक काम कर, हम खोपड़ी की इमेज बनाएंगे। अब खोपड़ी से हमें कितनी रे चाहिए होगी, एट लीस्ट 2 रेज। तो सबसे पहली रे, मैं यहां से पैरेलल रे लेके आया, बोल बोल बोल, कहां जाएगी, कहां जाएगी। पैरेलल रे आती है तो फोकस से निकल जाती है। चल भाई ठीक है, फोकस से निकल गई। अब मुझे दूसरी रे चाहिए। दूसरा कौन सा नियम, दूसरा कौन सा, अगर पैरेलल आई तो फोकस से पास की, अगर फोकस से पास कराएं तो लड़ने के बाद पैरेलल हो जाए। अब ये दोनों रे काफी बनी है, उल्टी, इन्वर्टेड और छोटी, तो डिम्ड। चलो अगला केस आप खुद से करोगे, बाद में सब याद भी करना है बेटा, ऐसा हंसी मजाक नहीं से। नेक्स्ट केस आप खुद से करेंगे। चलिए नेक्स्ट केस क्या है, हाँ नेक्स्ट केस है ऑब्जेक्ट एट सी। अच्छा ठीक है, बड़ा स्पेशल केस है, स्पेशल, वेरी स्पेशल। क्या होने वाला है, ध्यान से देखो। मैं इसकी खोपड़ी की इमेज बनाऊंगा। एक रे मैं पैरेलल लेके आया, वो फोकस से भग गई। एक रे में क्या करूंगा, फोकस से भगाऊंगा, वो पैरेलल हो गई। ओए दादा रे, ये दोनों रेज यहां मिली, यानी खोपड़िया की इमेज, खोपड़िया की इमेज खोपड़िया के जस्ट नीचे आ गई। ओए होए, खोपड़िया की इमेज खोपड़िया के जस्ट नीचे आ गई। ओए होए 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 ओए होए ओए। ऑब्जेक्ट सी पे, इमेज भी सी पे, इमेज एट सी। बड़ा स्पेशल केस, जहां ऑब्जेक्ट रखा उसी के नीचे उल्टी इमेज बन गई। कैसी इमेज है, रेज ऑफ लाइट सच में मिली तो रियल इमेज, उल्टी बनी इन्वर्टेड इमेज। और बड़ी अच्छी चीज होती है कि सेम साइज की बनती है। मेजर करेंगे आप जब खुद से स्केल से, अगर आपने बनाया होगा तमीज से, मैं तो ऐसे ही बनाया हूं, अगर आप स्केल से बनाएंगे तो ये और ये साइज बराबर आती है। कैसी, सेम साइज, रियल इन्वर्टेड सेम साइज। स्पेशल केस, ऑब्जेक्ट एट टी, इमेज एट सी, रियल इन्वर्टेड सेम साइज। नेक्स्ट है बेटा ऑब्जेक्ट बिटवीन शी एंड एफ। ऑब्जेक्ट को मैं शी और एफ के बीच में ले गया। देख ऑब्जेक्ट बढ़ता जा रहा है। सबसे पहली बार ऑब्जेक्ट कहां था, देख ध्यान से देख, ध्यान से देख, सी के दूर, सी से बियॉन्ड, फिर कहां आया, फिर कहां आया, फिर आ गया सी पे, फिर कहां गया, सी और एफ के बीच में। चल भाई खोपड़िया की इमेज बनाते हैं। यहां से एक रे में निकालेगा पैरेलल, वो फोकस से पास करके यूं चली गई। एक रे में फोकस से पास कराएगा, वो टकरा के यूं चली गई। अब देखते हैं खोपड़िया की इमेज कहां बनी। खोपड़िया की इमेज यहां बनी, खोपड़ी की इमेज यहां बनी, और मैं इसको अगर ऐसे जोड़ दूं, ओए होए 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 ओए होए 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 होए, कहां बनी इमेज,
सी के बियॉन्ड, सी के बियॉन्ड, तो इमेज बियॉन्ड सी। फिर बनने लगी इमेज, आने लगा मजा, बियॉन्ड सी। बता रियल है कि वर्चुअल? रियल। रेज सच में मिली है, रियल। सीधी है कि उल्टी? साफ दिख रहा है उल्टी, इन्वर्टेड। छोटी है सेम साइज की कि बड़ी? मुझे साफ दिख रहा है बड़ी भी हो गई, तो मैग्नीफाइड। छोटी को बोलते हैं डिमिनिश्ड, बराबर को बोलते हैं सेम साइज, और बड़ी को बोलते हैं मैग्नीफाइड। इनलार्ज भी बोलते हैं कई लोग, और मुझे उनसे कोई दिक्कत नहीं है, कई लोग इसको इनलार्ज्ड भी बोलते हैं, मैग्नीफाइड या इनलार्ज्ड। देखो ऑब्जेक्ट चला जा रहा है, धीमे धीमे अंदर घुसा जा रहा है, घुसा जा रहा है ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट की बदमाशी जरा देखो, देखो तो जरा। पहले कहाँ था? सी के बियॉन्ड, फिर कहाँ घुस गया? सी पे, फिर कहाँ गया? सी और एफ के बीच में। अब कहाँ जाएगा? और आगे घुसेगा, अब एफ पे चला गया। चल भाई, मुझे तो ऑब्जेक्ट की खोपड़ी से मतलब है, खोपड़ी से एक रे में सीधे लेके आएगा, पैरेलल है तो फोकस से पास कराएगा, बहुत बढ़िया। एक रे में अब क्या करूं? ओए होए होए, सल अब दल लग रहा है, दल डलना नहीं। एक रे मैंने फोकस से पास करा दी। अब अगली रे मुझे समझ में नहीं आ रहा, क्योंकि मैं फोकस से पास करा नहीं सकता। वो पोल वाला मारे, पोल पे मारी टुकुक, और टुकुक एक्स एक्स वाला जो सिखाया था, टुकुक टुकुक सिखाया था कि नहीं? हाँ मास्टर, सब सिखाया था तुमने। ये देख, ये वाला, ये वाला पोल पे मारा टुटुक और निकल गई टुटुक। हाँ, आओ वाला खेला करते हैं। कहाँ पे थे हम? यहाँ। आइए आइए करते हैं वो खेल। तो एक काम करते हैं, पोल पे मारते हैं टुडुक 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 टुंडुंग, और यहां से निकलेगी टुडुक 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 टुंडुंग, टुडुक 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 टुंडुंग। अब ये दोनों रेस कहां मिलेंगी बेटा? ये दोनों रेस कहां मिलेंगी? सीधी 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 चली जा रही हैं, सीधी 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 चली जा रही हैं। पैरेलल रेस है बेटा। कैसी रेस है? पैरेलल, पैरेलल रेस। और बेटा पैरेलल रेस इस दुनिया में कहीं नहीं मिलती, कहीं नहीं मिलती, पर माना जाता है कि इंफिनिटी पे मिल जाती है। माना जाता है जो दो पैरेलल लाइंस हैं वो कहां मिलती हैं? इंफिनिटी पे। क्लियर? तो ये दोनों पैरेलल लाइंस कहीं बेटा दूर जाके, कहीं दूर जाके, कहीं बहुत दूर, बहुत दूर, मैं बहुत दूर, बहुत दूर, बहुत दूर चला, कहीं बहुत दूर जाके बेटा, कहीं बहुत दूर जाके मुन्ना राजा ये मिल जाएंगी। जहां पे ये मिलेंगी वहां खोपड़ी बन जाएगी। खोपड़ी से रेज आई थी, ये बनी रहे खोपड़ी, ये बनी रहे खोपड़ी। और यहां से अगर मैं सीधी, अरे रामा कितने बड़े हो गए बेटा तुम। ये तो बेटा बहुत बड़ी इमेज बनी है। ये बहुत दूर कहीं क्यों मास्टर? पैरेलल रेज हो गई। पैरेलल रेज कहीं नहीं मिलती, पर मैथ्स ये बोलती है कि पैरेलल रेज इंटरसेक्ट ईच अदर एट इंफिनिटी। कहां मिली? इंफिनिटी। और जहां मिलेंगी बेटा, मार सोच, बहुत दूर, बहुत दूर, बहुत ऐसे डुक 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 डुक, बहुत दूर, वहां वहां नीचे जाके मिली, वहां पे। अब वहां से लाइन जब ऊपर खींचेंगे कितनी बड़ी इमेज बनेगी। तो इमेज कहां बनी? इंफिनिटी पे। कहां मिलती है? बहुत दूर, इंफिनिटी पे जाके। इमेज कहां बनी? इंफिनिटी पे। कैसी इमेज है? रियल है। अब देखो, इसको वर्चुअल मत बोलना, मिलती है रेस, है ना? उल्टी भी बनी है तो रियल ही होगी, उल्टी इमेज हमेशा रियल होती है। कैसी इमेज है? रियल। कैसी है? इन्वर्टेड और हाईली मैग्नीफाइड। कैसी है? हाईली मैग्नीफाइड, बहुत बड़ी हो गई, हाईली इनलार्ज्ड। क्लियर है? अब चलेंगे लास्ट केस की तरफ। आखिरी केस थोड़ा खतरनाक है, ध्यान से, जरा ध्यान से। अब देख, ऑब्जेक्ट घुसते घुसते एफ पे आ गया था, यहां से स्टार्ट किया था, फिर यहां ले गए, फिर यहां ले गए, फिर यहां ले गए, अब आ गया एफ और पी के बीच में। अगेन वेरी स्पेशल केस, वेरी स्पेशल बेटा, ये बहुत ही स्पेशल केस है। क्या होने वाला है इसमें? ध्यान से देखिए, वेरी स्पेशल, वेरी स्पेशल। तुम ट्राई करो। चलो, एक रे ऑफ लाइट मैं पैरेलल लेके आया, ठीक है, किससे पास करा दूंगा? फोकस से, ठीक है। दूसरी रे ऑफ लाइट पोल पे मार लूं, मार के ऐसे टुडुक निकाल दूं, ऐसे तड़क टुडुक तुम तांग, तड़क टुडुक तुम दा। ये कैसी रेज है? पैरेलल है क्या? पैरेलल तो ये होनी चाहिए, ये तो ये वाली रेस है बेटा, डाइवर्जिंग, ऐसे फैलती जा रही है। देख, पास थी, दूर हुई, दूर हुई, दूर हुई, कभी ना मिलेगी, कब्बो ना मिलेगी, इंफिनिटियों पे ना मिलेगी, कब्बियों ना मिलेगी, कब्बियों नहीं, क्योंकि ये बेटा डाइवर्जिंग हो गई। ओए होए 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 होए, ये डाइवर्जिंग रे हो गई, ओए होए होए, बड़ी तकलीफ। ये बेटा कहीं नहीं मिलेंगी, इंफिनिटी पे भी नहीं मिलेंगी, कहीं नहीं मिलेंगी। अब क्या करूं मैं? जब रेज ऑफ लाइट सच में ना मिले
तो टेंशन नहीं लेना, क्योंकि तब सपने में मिलती है हो कुड़ी मेरी, सपने में मिलती है, सपने में मिलती है। जब सच में ना मिले तो क्या करना है भाई, प्रोड्यूस बैकवर्ड कर दो, यही तो सीखा है ना। अब असल में तो ये नहीं मिलने वाली, दूर जा रही दूर जा रही, अब इसको क्या करे, सपने में मिलती है, और ये बन गई भैया मुंडी की इमेज, तो खोपड़ी की इमेज बनी यहाँ पे। ओए होए होए होए, ऐसा लग रहा है कि खोपड़ी सीधी हुई है पहली बार जीवन में। ओए होए होए होए, ओए होए होए होए, ओए होए होए। इमेज कहां बनी, ऑन दी अदर साइड ऑफ द मिरर। पहली बार इमेज कूदा मार के इधर आई है। हर बार ध्यान दो, इमेज यहीं कहीं बन रही थी, इधर इधर इधर, पहली बार इमेज कूदी मार के इस तरफ चली गई। तो इमेज इज फॉर्म्ड ऑन दी अदर साइड ऑफ द मिरर। कहां बनी, बिहाइंड द मिरर, बिहाइंड बोल लो, अदर साइड बोल लो, बिहाइंड द मिरर बनी, मिरर के पीछे। अब बताओ ये रियल है कि वर्चुअल, सपने में मिली है तो कैसी है, वर्चुअल। वर्चुअल हमेशा सीधी, ये भी दिख रही सीधी, तो वर्चुअल और इरेक्ट, इरेक्ट अपराइट दो वर्ड यूज होते हैं, दोनों सेम होते हैं। कोई आपसे बोल दे इरेक्ट है, कोई आपसे बोल दे अपराइट है, दोनों का मतलब होता है सीधा, जो तुम बिल्कुल भी नहीं हो। हाँ, इरेक्ट और अपराइट। तो वर्चुअल है क्योंकि सच में नहीं मिली, अपराइट है क्या, इरेक्ट है क्योंकि सीधी है, छोटी है कि बड़ी है, छोटी है कि बड़ी है, बड़ी है तो क्या है, मैग्नीफाइड। सारे केसेस क्लियर हो गए। मास्टर एक केस बचा है, इंफिनिटी वाला, उसको अब देखो ध्यान से समझो। यहां से चलते हैं, ऑब्जेक्ट फोकस पे रखा, इमेज कहां बनी, बहुत दूर इंफिनिटी पे, बहुत दूर इंफिनिटी पे। ऑब्जेक्ट को थोड़ा इधर लाएंगे, देखना इमेज थोड़ी इधर हो जाएगी। ऑब्जेक्ट फोकस पे, इमेज कहां बनी, बहुत दूर इंफिनिटी पे। ऑब्जेक्ट को थोड़ा इधर लाएंगे, इमेज थोड़ी इधर होगी, ये देख, देख ऑब्जेक्ट को इधर लाए, इमेज थोड़ी इधर आ गई। ऑब्जेक्ट को और इधर लाएंगे, इमेज और इधर आ जाएगी, देख, दिख रहा है, यहां तो साफ दिख रहा है। ऑब्जेक्ट यहां, इमेज यहां, ऑब्जेक्ट को इधर किया, इमेज भी इधर। ओए होए, ऑब्जेक्ट को थोड़ा और इधर करेंगे, इमेज और इधर भागेगी, ऑब्जेक्ट इधर जाएगा, इमेज और इधर भागेगी, ये देख, ऑब्जेक्ट इधर गया, इमेज और अंदर भाग गई। तो एक बात समझ कि ऑब्जेक्ट जितनी दूर जाता जा रहा, इमेज उतना इधर आती जा रही। देखो ध्यान से देखो, ध्यान से देखो, ध्यान से देखो, यहां से स्टार्ट करते हैं। ऑब्जेक्ट यहां पे, इमेज यहां पे। ऑब्जेक्ट को जैसे ही यहां ले जाऊंगा, इमेज इधर भाग आएगी, देखना, ऑब्जेक्ट इधर आए, इमेज इधर भाग आएगी। ऑब्जेक्ट सी पे आएगा, इमेज भी सी पे आ जाएगी, ऑब्जेक्ट सी पे, इमेज सी पे। ऑब्जेक्ट को इधर ले जाएंगे तो इमेज सी और एफ के बीच में भागेगी। ऑब्जेक्ट इधर गया तो इमेज सी और एफ के बीच में भागी, ये ऑब्जेक्ट इधर गया, इमेज सी और एफ के बीच में भागी। अब ऑब्जेक्ट बेटा आप जितनी दूर करते जाओगे, मान लो ऑब्जेक्ट को और दूर किया मैंने यहां, तो इमेज क्या होगी बेटा, इमेज यहां भाग गई और इधर। ऑब्जेक्ट को और दूर लेके जा, इमेज और ज्यादा भाग जाएगी इधर। ऑब्जेक्ट को और दूर लेके जा, इमेज और अंदर चली जाएगी। हाँ, तो इमेज किस तरफ भाग रही है, एफ की तरफ, एफ की तरफ भागी जा रही और छोटी होती जा रही, होती जा रही। इसी तरह से ऑब्जेक्ट को दूर करते 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 अगर मैं इंफिनिटी पे लेके चला गया, बहुत दूर ले गया। इंफिनिटी से आती है हमेशा पैरेलल रेज। कैसी रेज, पैरेलल रेज। ये तो देखा देखा सा लग रहा है। पैरेलल रेज क्या होती है, टकरा के एक कॉमन पॉइंट पे मिलती है, जिस पॉइंट को हम बोलते हैं फोकस। तो बेटा जब ऑब्जेक्ट को दूर ले जाते जा रहे हैं तो इमेज खसकते हुए एफ की तरफ आ रही है और छोटी होती जा रही है, छोटी होती जा रही है, छोटी होती जा रही है। जब ऑब्जेक्ट डिमिनिश्ड, ऑब्जेक्ट को लेके आए एट सी, जब ऑब्जेक्ट एट सी, इमेज और इधर भागेगी, इमेज भी कहां बनी, एट सी। स्पेशल केस, रियल इन्वर्टेड सेम साइज। ऑब्जेक्ट को थोड़ा और आगे ले गए, बिटवीन सी एंड एफ, इमेज और इधर भागी और बड़ी हो गई। कैसी, बियॉन्ड सी, रियल इन्वर्टेड मैग्नीफाइड। अब ऑब्जेक्ट को ले गए हम एफ पे, ऑब्जेक्ट गया एफ पे, इमेज और दूर भागेगी, बहुत दूर भाग के कहां पे बनी, इंफिनिटी पे, रियल इन्वर्टेड हाईली मैग्नीफाइड। तो बेटा आप ध्यान से देखो, इंफिनिटी पे इमेज यहां बनी, बियॉन्ड सी पे इमेज यहां बनी, सी पे इमेज यहीं बन गई, सी के बाद इमेज और दूर चली गई और एफ पे जाने पे इंफिनिटी। यानी अगर मैं ध्यान से देखूं तो इमेज इसी तरफ रियल इन्वर्टेड और लगातार बड़ी होती जा रही है, लगातार बड़ी होती जा रही है। सिवाय इस केस के जब मैं ऑब्जेक्ट को यहां ले आऊं, स्पेशल केस कहां पे, बिटवीन एफ एंड पी, तब इमेज कूदी मार के इस तरफ चली आएगी और कैसी हो गई, सीधी और मैग्नीफाइड। स्पेशल केस।
तो कॉनकेव मिरर हमेशा कैसी इमेज बनाता है? छोटी उल्टी, छोटी उल्टी, और बड़ी भी हो जाती है। मतलब रियल इन्वर्टेड, पहले पॉइंट साइज, फिर थोड़ी बड़ी हुई, फिर सेम साइज हुई, फिर और बड़ी हुई, फिर बहुत बड़ी हो गई। और एक केस में वो सीधी इमेज बनाता है, पर जब सीधी बनाता है तो सिर्फ मैग्नीफाइड। इससे बोलो कि उल्टी इमेज बनाओ तो कहेगा उल्टी इमेज कैसी चाहिए? तुम बोलोगे पॉइंट साइज, कहता है ऑब्जेक्ट को इंफिनिटी पे रख दो, पॉइंट साइज की बना देंगे। तुमने कहा थोड़ी बड़ी, कहता है ऑब्जेक्ट को बियॉन्ड सी रख दो, थोड़ी बड़ी बना देंगे। तुमने कहा एक काम करो उल्टी और सेम साइज की दो, कहेगा ऑब्जेक्ट को सी पे रख दो, इमेज सी पे। कहोगे उल्टी में थोड़ी बड़ी, तो ऑब्जेक्ट बिटवीन सी एंड एफ, इमेज बियॉन्ड सी, उल्टी और बड़ी। तुमने कहा बहुत बड़ी उल्टी इमेज, कहेगा ऑब्जेक्ट को एफ पे रख दो, इमेज कहां पे बन गई? इंफिनिटी, हाईली मैग्नीफाइड। देखो मजा बहुत आया, पर अब यहां बेटा आपको याद भी करने पड़ेंगे ये सारे केसेस। यस यू हैव टू लर्न इट, और तुम्हें बेटा याद करना ही पड़ेगा, वरना ये लेक्चर आगे नहीं बढ़ेगा। तो वीडियो को पॉज करें और अभी इसको याद करें। 1 2 3 कमेंट पे लिखो याद कर लिया। जिसपे तुमको क्रश है ना, तुम्हें कसम है उसकी, अगर तुमने यहां से याद नहीं किया ना तो वो जिंदगी में कभी तुमसे बात ना करे, और ये श्राप है एक मास्टर का दिल से। अब तो याद करना पड़ेगा। क्लियर? सारे केसेस याद हो गए? चलिए बहुत बढ़िया, अब आगे बढ़ते हैं। चलिए अब हमें पढ़ना है यूजेस ऑफ कॉनकेव मिरर। पहला यूज क्या है कॉनकेव मिरर का? कार की हेडलाइट या टॉर्च, दोनों क्या करते हैं? बीम ऑफ लाइट देते हैं। कार की हेडलाइट हो या टॉर्च हो, दोनों केसेस में क्या होता है? ये मान लो कार की हेडलाइट है, कभी कार की हेडलाइट को झांक के अंदर देखना, ऐसे घुस के अंदर देखना, अंदर एक बल्ब दिखेगा और बल्ब के पीछे ऐसे कॉनकेव मिरर। अगर कार की हेडलाइट के अंदर आप झांक के देखोगे अंदर, तो आपको ऐसे कॉनकेव, झांक के अगर आप अंदर देखोगे तो आपको ऐसे एक कॉनकेव मिरर दिखेगा और इसके सामने एक बल्ब रखा होगा। ये बल्ब जानबूझ के इसके फोकस पे रखा जाता है। यहां से रे ऑफ लाइट गई फोकस से और मिरर से टकरा के क्या हो गई? पैरेलल, और बाहर क्या आती है? सीधी बीम ऑफ लाइट आती है। सेम केस टॉर्च के साथ करते हैं। ये टॉर्च है, टॉर्च के अंदर भी ध्यान से देखना कभी, तो आपको टॉर्च के अंदर क्या दिखेगा? एक तो आपको बल्ब दिखेगा और उसके पीछे एक कॉनकेव मिरर। बल्ब जानबूझ के कॉनकेव मिरर के कहां रख देते हैं? फोकस पे। रे ऑफ लाइट यूं गई और यहां से पैरेलल रे बाहर आ गई। तो ये केस होता है क्या? यहां पे एक कॉनकेव मिरर लगा है, बल्ब को फोकस पे रख दिया, बल्ब से रेज आई और लड़ने के बाद पैरेलल हो गई। तो कौन सा केस है? ऑब्जेक्ट एट एफ का केस है, चाहे कार हेडलाइट हो चाहे टॉर्च। दूसरा केस जो यूज होता है कॉनकेव मिरर का, वो डेंटिस्ट यूज करते हैं। क्या करते हैं? आपके दांतों को देखना चाहते हैं। अब एक बात बता, डेंटिस्ट तेरे दांत को सीधा देखना चाहेगा कि उल्टा? सर सीधा ही देखना चाहेगा, उल्टा क्यों? और छोटा देखना चाहेगा कि बड़ा? भाई छोटा होता तो ऐसी आंख से ही देख लेता, उसे बड़ा करके देखना है, मैग्नीफाई करके देखना है, ताकि तुम्हारे दांत के अंदर जो चॉकलेट फंस के जो तुम्हारे कीटाणु हुए हैं कैविटी, वो दिख जाए। तो इसको बड़ी और सीधी इमेज चाहिए, बड़ी और सीधी, बड़ी और सीधी। शेविंग मिरर, शेविंग करते हो? अभी कहां सर, दाढ़ी नहीं आती, थोड़ी थोड़ी आई है चल। हाँ, तो आप शेविंग करते वक्त मिरर में क्या देखना चाहोगे? अपनी दाढ़ी देखना चाहोगे। और कैसी देखनी चाहोगे? बड़ी बड़ी देखनी चाहोगे। सीधी की उल्टी देखनी चाहोगे? सर सीधा दिखे, यानी सीधी और बड़ी, सीधी और बड़ी, सीधी और बड़ी। एक ही केस है बेटा सीधा बनने का, कॉनकेव में एक ही केस है सीधा बनने का, सिर्फ एक केस है। कौन सा? ये वाला, ऑब्जेक्ट बिटवीन एफ एंड पी। इसमें सीधी भी बनती है और मैग्नीफाइड भी बनती है। तो सीधी और बड़ी इमेज देखनी होती है। इसी केस का हम यूज करते हैं किसमें किसमें? दो जगह पे यूज करते हैं। कहां पे? डेंटिस्ट भी इसी का इस्तेमाल करते हैं, डेंटिस्ट भी इसी का इस्तेमाल करते हैं। और शेविंग मिरर क्या करते हैं? हम ऑब्जेक्ट को एफ और पी के बीच में ले आते हैं, यानी अपने दांत को मिरर के एफ और पी के बीच में रखते हैं। इमेज कैसी बनती है? सीधी और बड़ी। यहां पे अपने चेहरे को हम कहां रखते हैं? एफ और पी के बीच में। ये मिरर है, ये मिरर है, इसका यहां पे पी है और हमारे पीछे कहीं एफ जा रहा होगा। ये मिरर है, अरे असल में थोड़ी एफ पी है, वो तो इमेजिनरी है। तो ये मिरर है, ये इसका पी है और हमारे पीछे कहीं एफ होगा। तो हमारा मुंह कहां आ गया? बिटवीन एफ एंड पी। तो हमको ऑन दी अदर साइड बिहाइंड द मिरर कैसी इमेज दिखती है? सीधी और बड़ी। तो कौन सा केस होता है बेटा? ये ऑब्जेक्ट बिटवीन एफ एंड पी, ऑब्जेक्ट बिटवीन एफ एंड पी वाला केस। क्लियर? एक और यूज होता है कॉनकेव मिरर का बड़ा स्पेशल, कागज को जलाने वाला। आपने भी शायद घर में किया हो, छत पे किया हो। अब भाई छत पे आपको एक कागज जलाना हो तो छत पे जोड़ दो, नहीं जलेगा, क्योंकि जो धूप आ रही है वो पूरी छत पे बिखर जा रही है। अगर छत पे आने वाली सारी धूप को मैं किसी एक पॉइंट पे कन्वर्ज कर दूं तो खेल हो सकता है। तो हम क्या करते हैं? छत पे एक कॉनकेव मिरर रख दिया,
एक क्या रख दिया, कॉनकेव मिरर। अब यहां मान लो सूरज, सूरज चाचू, बेटा सन हमसे बहुत दूर है, इतनी दूर है कि हम मान लेते हैं कितनी दूर है, इन्फिनाइट डिस्टेंस दूर है। अब इन्फिनाइट से कैसी रे आती हैं, पैरेलल रेज आती हैं। कैसी रे आती हैं, पैरेलल रेज। और इंफिनिटी पे अगर ऑब्जेक्ट है तो पैरेलल रेज आके कहां पे मिलती हैं, पैरेलल रेज आके कहां पे मिलती हैं, फोकस पे मिलती हैं। तो कागज को रख दो फोकस पे, तो सन से आने वाली सारी रेस कन्वर्ज हो गई फोकस पे और कागज जल जाएगा। तो क्या केस करते हैं बेटा, हम पेपर को यहां पे रख देते हैं, फोकस पे पेपर रख दिया, और यहां से सन से यानी इंफिनिटी से पैरेलल रेज आई, फोकस पे मिल गई। तो इसका इस्तेमाल हम लोग कहां करते हैं, हीट जनरेट करने के लिए। मान लो हमको सोलर हीट बनानी है, तो भाई सन से आती हुई हीट तो पूरी जगह बिखर गई, तो हम क्या करते हैं, बड़ा सा कॉनकेव मिरर लगाया, बड़ा सा कॉनकेव मिरर, सन से सारी हीट उसने ली, इमेज चाहिए उसे इरेक्ट, मतलब सीधी इमेज चाहिए उसको, ऑफ एन ऑब्जेक्ट यूजिंग अ कॉनकेव मिरर। कॉनकेव मिरर सीधी इमेज एक ही केस में देता है, ऑब्जेक्ट बिटवीन एफ एंड पी, लास्ट वाला, ऑफ 10 सेंटीमीटर फोकल लेंथ, व्हाट विल बी द डिस्टेंस ऑफ द ऑब्जेक्ट फ्रॉम द मिरर। कहां पे रखें हम ऑब्जेक्ट को, मेरे पास एक कॉनकेव मिरर है, इसकी फोकल लेंथ कितनी दे रखी है, मुझे 10 सेंटीमीटर दे रखी है। हमें कैसी इमेज चाहिए, हमें इरेक्ट चाहिए, इरेक्ट इमेज चाहिए। बेटा इरेक्ट इमेज, सीधी इमेज एक ही केस में बनाता है, जब ऑब्जेक्ट कहां हो, बिटवीन एफ एंड पी हो। तो जाहिर सी बात है ऑब्जेक्ट कहीं यहां कहीं होगा, बिटवीन एफ एंड पी, तभी तो इस तरफ इमेज बनेगी, सपने में मिलती है करके। हाँ, तो बेटा ऑब्जेक्ट कहां होगा, एफ और पी के बीच में। द डिस्टेंस ऑफ द ऑब्जेक्ट फ्रॉम द मिरर, ये डिस्टेंस कितना होगा, ऑब्जेक्ट का मिरर से कितना होगा, लेस देन 10 सेंटीमीटर, एकदम सही। 10 सेंटीमीटर, नो। बिटवीन 10 एंड 20, नो। मोर देन 20, नहीं। तो पहला ऑप्शन करेक्ट है, लेस देन 10 सेंटीमीटर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्या है, सीबीएसई 2021-22 का सवाल है भाई, देखते हैं क्या पूछा है इन्होंने। द इमेज ऑफ एन ऑब्जेक्ट प्लेस्ड इन फ्रंट ऑफ अ कॉनकेव मिरर, तो बेटा कॉनकेव मिरर की ही बात की है। द इमेज ऑफ एन ऑब्जेक्ट प्लेस्ड इन फ्रंट ऑफ अ कॉनकेव मिरर ऑफ फोकल लेंथ 15 सेंटीमीटर, तो फोकल लेंथ कितनी है, 15 सेंटीमीटर है, ठीक है। इज ऑफ द सेम साइज एज द ऑब्जेक्ट, आय हाय हाय, स्पेशल केस, सेम साइज, ऑब्जेक्ट एट सी, इमेज एट सी, यहां होगा। द डिस्टेंस बिटवीन द ऑब्जेक्ट एंड इट्स इमेज, तो बेटा सेम साइज का मतलब ये आपसे क्या बोल रहा है, सेम साइज एज द ऑब्जेक्ट, है ना। द इमेज ऑफ एन ऑब्जेक्ट ऑफ द सेम साइज एज द ऑब्जेक्ट, यानी जहां ऑब्जेक्ट रखेंगे उसी के जस्ट नीचे इमेज बनेगी। अब क्वेश्चन क्या है, द डिस्टेंस बिटवीन द ऑब्जेक्ट एंड द इमेज, ये ऑब्जेक्ट ये इमेज, इज, बेटा इन दोनों के बीच में डिस्टेंस कितना है, 0, एक ही जगह पे है, तो करेक्ट ऑप्शन इज डी, देयर इज नो डिस्टेंस, जहां ऑब्जेक्ट वही इमेज। नेक्स्ट, अब देखिए सीबीएसई 2024, थोड़ा अच्छा सवाल क्या है, 3 कॉनकेव मिरर, 3 कॉनकेव मिरर मुझे दिए हैं, ए बी सी, ए की फोकल लेंथ 20, इसकी 15, इसकी फोकल लेंथ 30, अलग अलग फोकल लेंथ, ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस भी अलग अलग, 45 पे रखा है, 30 पे रखा है, 20 पे। और एक बार इसको ऑब्जर्व कर लेते हैं। पहला केस, फोकल लेंथ 20 है, ऑब्जेक्ट कहां रखा है, 45 पे। बेटा अगर फोकल लेंथ 20 है तो इसका सी कितना होगा, 40 होगा, यानी ऑब्जेक्ट बियॉन्ड सी है, ये ऑब्जेक्ट कहां है, बियॉन्ड सी है कि नहीं। फोकल लेंथ 20 है तो इसका सी कितना होगा, फोकल लेंथ 20 है, इन तीनों का सी निकाल लें, इसका सी कितना होगा 40, इसका सी कितना होगा 30, इसका सी कितना होगा 60, हाँ या ना, बोल सकते हैं कि नहीं। सी क्या होता है, फोकल लेंथ के डबल डिस्टेंस पे होता है, तो ये कहां पे होगा 60, मतलब रेडियस ऑफ कर्वेचर, एफ 20 पे है तो सी 40 पे, एफ 15 पे, सी 30 पे, ठीक। पहला वाला देखो, ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस कितना है 45, यानी ऑब्जेक्ट इज बियॉन्ड सी। दूसरे में देखो, ऑब्जेक्ट रखा है सी पे, 15 फोकल लेंथ, तो 30 पे सी, तो ऑब्जेक्ट कहां है, ऑब्जेक्ट एट सी का केस है। तीसरा देखो, ऑब्जेक्ट कहां रखा है, 30 से भी कम में, फोकल लेंथ 30 है, 30 से भी कम में रखा है, यानी ऑब्जेक्ट कहां है, बिटवीन एफ एंड पी, वो स्पेशल केस जब इमेज कूदी मार के इधर आती है। फोकल लेंथ 30 है, ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस 20 है, ये देखो ऐसे, फोकल लेंथ 30 है और ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस 20 है, तो ऑब्जेक्ट कहां पे है इस केस में, बिटवीन एफ एंड पी वाला केस है। और क्वेश्चन,
इन विच ऑफ द अबव केसेस द मिरर विल फॉर्म अ डिमिनिश्ड इमेज ऑफ द ऑब्जेक्ट, किस केस में डिमिनिश्ड इमेज बनेगी। चलो, ऑब्जेक्ट बियॉन्ड सी, इमेज कहां बनती है, इमेज कहां बनती है, बिटवीन सी एंड एफ, रियल, इन्वर्टेड एंड डिमिनिश्ड। तो यही है आंसर। तो कौन सा केस हो गया, कौन सा केस हो गया, केस ए, है कि नहीं। ऑब्जेक्ट बियॉन्ड सी है, इमेज कहां बनती है, बिटवीन सी एंड एफ, हाँ या ना। जब ऑब्जेक्ट बियॉन्ड सी तो इमेज बिटवीन सी एंड एफ, और कैसी, रियल, इन्वर्टेड, डिमिनिश्ड। दूसरा, लिस्ट टू प्रॉपर्टीज ऑफ द इमेज फॉर्म्ड इन केस टू, ये रहा केस टू, इसकी दो प्रॉपर्टी बताना। केस टू, ऑब्जेक्ट एट सी, तो बेटा इमेज कहां बनेगी, इमेज एट सी, इसकी दो प्रॉपर्टी बतानी है। पहली, ये इमेज कैसी होगी, रियल। दूसरी कैसी होगी, इन्वर्टेड। तीसरी कैसी होगी, सेम साइज। देख, चार प्रॉपर्टी बता दी अपन ने, तो पोजीशन भी बता दी और प्रॉपर्टी भी। नेक्स्ट, व्हाट इज द नेचर एंड साइज ऑफ द इमेज फॉर्म्ड बाय मिरर सी। अब कह रहे हैं मिरर सी की जो इमेज है, ये कौन सा केस है, ऑब्जेक्ट बिटवीन एफ एंड पी, इसमें इमेज कहां बनती है, बिहाइंड द मिरर, बिहाइंड द मिरर। और हमसे क्या पूछा है इस इमेज के बारे में, व्हाट इज द नेचर एंड साइज। बेटा बिहाइंड द मिरर सपने में मिलती है कुड़ी मेरे सपने में, तो कैसी हो गई, वर्चुअल इमेज है। और कैसी है, सीधी इमेज है, इरेक्ट। और कैसी इमेज है, बड़ी, मैग्नीफाइड। एक ही केस में कॉनकेव मिरर सीधी इमेज बनाता है बिटवीन एफ एंड पी, और जब सीधी बनाता है तो बड़ी बनाता है। ड्रॉ रे डायग्राम टू जस्टिफाई योर आंसर। आइए रे डायग्राम बना लेते हैं। ये रहा कॉनकेव मिरर, ये प्रिंसिपल एक्सिस, ये पोल, ये फोकल लेंथ। फोकल लेंथ कितनी बोली है, 30, तो ये हो गया 30 सेंटीमीटर। ऑब्जेक्ट यहां कहीं रखा है, कितनी दूर पे, 20 सेंटीमीटर पे। हमें रे डायग्राम बनाना है, यहां भी क्या होगा, फोकस होगा। रे ऑफ लाइट आई किधर चली गई, सॉरी, हाँ, रे ऑफ लाइट आई पैरेलल, किससे पास करा देंगे, फोकस से पास करा दिया। और एक रे ऑफ लाइट यूं गई और यूं चली गई, दोनों रे पीछे टंगड़ंग 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 यहां पे मिल गई और इमेज बन गई। बोलो बना लोगे, क्लियर है। इमेज फॉर्मेशन पूछ लिया तुमसे, कर लोगे। ये रहा कॉनकेव मिरर, ये रहा पोल, ये रहा फोकस, ये रहा ऑब्जेक्ट बीच में। एक रे यूं लेके आए, किससे पास कर जाएगी, फोकस से। एक रे यूं ले गए, ऐसी चली गई, पीछे जाके मिल गई। और ये इसको भाई स्केल वगैरह से बनाइएगा तो प्रॉपर बनेगा आपका, क्लियर। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट बेटा हम आ गए कॉन्वेक्स मिरर में। कॉन्वेक्स मिरर क्या, जिसमें गुफा के अपोजिट साइड लाइट लड़े। अब कॉन्वेक्स मिरर के भी कुछ नियम समझने हैं, वैसे तो दो नियम से काम बन जाएगा। नियम नंबर 1, अगर रे ऑफ लाइट पैरेलल आई प्रिंसिपल एक्सिस के, तो कॉन्वेक्स क्या करता है, दूर, इसको ये डाइवर्ज कर देता है, भगा देता है। पैरेलल आई तो भगा दिया, पर पीछे अगर इसको हम लेके जाएं तो ऐसा लगेगा रे कहां से आ रही, फोकस से आ रही। तो कॉन्वेक्स मिरर में याद रखना कि रे ऑफ लाइट पैरेलल आई तो इसको ये डाइवर्ज करके भगा देगा, पर पीछे इस रे को लेके आए तो लगेगा कहां से आ रही, फोकस से आ रही। दूसरा केस इसी का जस्ट ऑपोजिट, अगर कोई रे ऑफ लाइट फोकस की तरफ जाना चाह रही, जा नहीं पाएगी, फोकस की तरफ जाना चाह रही तो मिरर से टकरा के सीधी हो जाएगी। अगर कोई रे ऑफ लाइट फोकस की तरफ जाना चाह रही तो मिरर से टकरा के सीधी हो जाएगी, ये दूसरा नियम। तीसरा बेटा, अगर रे ऑफ लाइट सी की तरफ जाना चाह रही, भाई इसका एफ और सी इस तरफ होगा, अगर रे ऑफ लाइट सी की तरफ जाना चाह रही तो जो रास्ते आई थी त्यों रास्ते लड़के वापस। भाई अंदर कैसे घुसेगी, मिरर है ना, रिफ्लेक्ट कर देगा लाइट को। जैसे यहाँ पे लाइट आई, रिफ्लेक्ट होकर यूं चली गई, पीछे जाके देखा तो ऐसा लग रहा है फोकस पे मिल गई। यहाँ पे इसी का उल्टा कर दिया, लाइट कहां जाना चाह रही थी, फोकस पे, पर जा नहीं पाई, रिफ्लेक्ट होकर सीधी चली गई। तीसरा केस, लाइट अगर सी पे जाना चाह रही तो टकरा के वापस। और चौथा वही सेम केस कि लाइट को अगर मैं पोल पे ले जाके टकराऊं तो उसी एंगल पे वापस चली जाएगी। ये एंगल x तो ये एंगल भी x, एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। बेटा अब कॉन्वेक्स मिरर में इतने केस बनते नहीं, दो ही केस है, सच बताएं तो एक ही है, इसमें ज्यादा नहीं टेंशन है, बहुत सिंपल है। क्या बोला, ऑब्जेक्ट एट फाइनाइट डिस्टेंस, कहीं भी रख दे, कहीं भी रख दे एक्सेप्ट इंफिनिटी, इंफिनिटी छोड़ के कहीं भी रख दे, एक ही केस है इसमें। तो मैंने ऑब्जेक्ट कहीं भी रख दिया, कहीं भी रख दे, कहीं भी रख दिया, एट एनी डिस्टेंस,
एट एनी फाइनाइट डिस्टेंस। एक रे ऑफ लाइट इसकी खोपड़ी से मैं पैरेलल लेके आया, क्या होगा, इसको ये यूं भगा देगा, पर भगने के बाद पीछे कहां से आती हुई दिखेगी, फोकस से। तो एक काम करेंगे, देखिए देख ध्यान से, रे ऑफ लाइट पैरेलल आई, भग गई, भगने के बाद पीछे कहां से आती हुई दिख रही, फोकस से। तो हम क्या दिमाग लगाएंगे कि इसको यूं भगाते नहीं, पहले एक काम करते हैं, फोकस से ऐसे डॉटेड जोड़ लेते हैं और अब इसी दिशा में इसको भगा देते हैं। बोलिए ज्यादा आसान है कि नहीं। पहले मैंने इसको फोकस से जोड़ दिया, पहले मैंने इसको फोकस से जोड़ दिया, ए डॉट सॉरी ए डॉट 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 डॉट, अब इसको इसी दिशा में भगा दिया। एक रे ये हो गई, कम से कम 2 रे चाहिए। दूसरा वो पोल वाली ले लेते हैं, वो सबसे आसान है अपने लिए। पोल पे मारा तुड़ुक, पोल से निकली तुड़ुक। अब देखो, एक रे ये है, एक रे ये। क्या रेज ये कभी सच में मिलेंगी, क्या ये रेस कभी सच में मिलेंगी, कभी नहीं। तो क्या करना पड़ेगा, सपने में मिलती है पकड़ी में, सपने में मिलती है। मैंने क्या किया, इसको प्रोड्यूस बैकवर्ड, इसको पीछे डॉट डॉट डॉट। तो ये रेस कहीं यहां मिल गई और यहां क्या बन गई, खोपड़ी, इसकी खोपड़ी ये बन गई यहां। कैसी इमेज बनी, सीधी की उल्टी, सीधी। बेटा कॉन्वेक्स मिरर हमेशा सीधी इमेज बनाता है और हमेशा छोटी इमेज बनाता है, हमेशा सीधी और छोटी। कैसी इमेज है, रियल की वर्चुअल, साफ सी बात है वर्चुअल है। कहां बनी, बिटवीन एफ एंड पी बनी साइज। हमने कहा क्या थोड़ी सी बड़ी इमेज बना दोगे, बोले हाँ। ऑब्जेक्ट बियॉन्ड सी, इमेज बिटवीन सी एंड एफ, तब भी कैसी है, उल्टी यानी इन्वर्टेड। हमने कहा सेम साइज, बोले हाँ। ऑब्जेक्ट एट सी, इमेज एट सी। हमने कहा थोड़ी सी बड़ी, बोले हाँ। ऑब्जेक्ट बिटवीन सी एंड एफ, इमेज बियॉन्ड सी। हमने कहा बहुत बड़ी, कहे हाँ। ऑब्जेक्ट एट एफ, इमेज एट इंफिनिटी, रियल इन्वर्टेड मैग्नीफाइड। तो इन्वर्टेड में इनसे जो मांगो देंगे, पॉइंट साइज मांगो, थोड़ी बड़ी मांगो, सेम साइज मांगो, और बड़ी मांगो, और हाईली मैग्नीफाइड मांगो, सब बना देंगे। पर अगर मैं कॉनकेव मिरर से कहूं कि भाई मेरे कोई काम कर, इरेक्ट या सीधी इमेज बना के दिखा, तो कहेगा सीधी इमेज में एक ही तरह की बना सकता हूं, सिर्फ मैग्नीफाइड। जो स्पेशल केस पढ़ाया था, सिर्फ मैग्नीफाइड। ऑब्जेक्ट बिटवीन एफ एंड पी, इमेज बिहाइंड द मिरर। तो जब ये सीधी इमेज बनाते हैं तो सिर्फ मैग्नीफाइड बनाते हैं, पर जब उल्टी बनाते हैं तो छोटी बड़ी सेम साइज सब बना देते हैं। एक बात याद रखना बेटा, इन्वर्टेड इमेज का बादशाह कॉनकेव मिरर है। जैसी इन्वर्टेड इमेज मांगोगे, भाई मेन्यू में क्या क्या है, बोलेंगे पॉइंट साइज, छोटी छोटी, डिमिनिश्ड, सेम साइज, मैग्नीफाइड, हाईली मैग्नीफाइड, सब बना देंगे। पर अगर मैं कॉन्वेक्स मिरर की बात करूं, बोलूं आप क्या बनाओगे, बोले हम सिर्फ एक ही इमेज बना सकते हैं, वर्चुअल इरेक्ट डिमिनिश्ड। हमसे और कुछ मांगो साहब, कुछ मत मांगो साहब। हम सिर्फ और सिर्फ क्या बना सकते हैं, सीधी छोटी इमेज। क्या बना सकते हैं हम, सिर्फ और सिर्फ सीधी छोटी, छोटी नहीं छोटी इमेज। इनसे बोला इन्वर्टेड बनाओगे, बोला नहीं नहीं नहीं। हमने कहा सीधी में बड़ी बनाओगे, बोले नहीं नहीं नहीं। सिर्फ एक ही चीज बना सकता है कॉन्वेक्स मिरर, क्या, सीधी छोटी, यानी वर्चुअल इरेक्ट डिमिनिश्ड। ये याद हो जाना चाहिए, वर्चुअल इरेक्ट डिमिनिश्ड। देखो ध्यान से सुनो, इन्वर्टेड इमेज सिर्फ और सिर्फ कॉनकेव मिरर बनाता है, पर इरेक्ट यानी सीधी इमेज दोनों बनाते हैं। डिफरेंस क्या है, जब कॉनकेव सीधी इमेज बनाता है तो कैसी बनाता है, बड़ी, और जब कॉन्वेक्स सीधी इमेज बनाता है तो छोटी। कॉन्वेक्स सिर्फ एक ही इमेज बनाता है बेटा, कॉन्वेक्स मिरर एक ही इमेज, क्या, वर्चुअल इरेक्ट डिमिनिश्ड। ये बात आपको याद होनी चाहिए। चलो भाई सवाल देखते हैं, सीबीएसई 2025 क्या पूछ रहा है। लिस्ट 4 प्रॉपर्टीज ऑफ द इमेज फॉर्म बाय कॉन्वेक्स मिरर्स व्हेन ऑब्जेक्ट्स आर प्लेस्ड एनीवेयर इन फ्रंट ऑफ देयर रिफ्लेक्टिंग सरफेस। कहीं भी रख दिया तो इमेज के 4 पॉइंट्स आपको बताने हैं, 4 प्रॉपर्टीज। तो 4 प्रॉपर्टी क्या हो गई, इमेज कैसी बनती है इसकी, हमेशा सीधी और छोटी। ये ऑब्जेक्ट है, सीधी और छोटी, तो कैसी, वर्चुअल इमेज एक तो बनेगी, रेज एक्चुअली मीट नहीं करती। अपराइट या इरेक्ट इमेज बनेगी, सीधी इमेज बनेगी। डिमिनिश्ड इमेज बनेगी, और कहां बनती है, ऑन अदर साइड ऑफ मिरर विथ रिस्पेक्ट टू ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट के रिस्पेक्ट में अदर साइड ऑफ द मिरर। और कहां पे बनती है, बिटवीन एफ एंड पी, बिटवीन एफ एंड पी, अदर साइड ऑफ द मिरर। और कहां पे बनती है, ये कहां पे बनती है, देखो बिटवीन एफ एंड पी। क्लियर है, चलिए
अब आते हैं कुछ नियम कानून पे, इसको हम बोलते हैं साइन कन्वेंशन। साइन कन्वेंशन बहुत जरूरी है न्यूमेरिकल सॉल्व करने के लिए। साइन कन्वेंशन क्या है? बहुत आसान है, बहुत हलवा चीज है, सिंपल सिंपल बातें हैं। पहली चीज, सारे डिस्टेंस आप पोल से मेजर करोगे। नियम नंबर 1, सारे डिस्टेंस आप पोल से मेजर करोगे। जो भी डिस्टेंस दिया जाए कहां से मेजर होगा? पोल से मेजर होगा। ऑल डिस्टेंस आर मेजर्ड फ्रॉम पोल, पहली चीज। दूसरी बात, पोल से अगर आप पॉजिटिव तरफ जाओगे, पॉजिटिव एक्स एक्सिस में, तो चीजें पॉजिटिव होंगी। नेगेटिव एक्स एक्सिस में आओगे तो चीजें नेगेटिव। देख भाई, ये अगर ओरिजिन है तो हम बोलते हैं इस तरफ क्या है? पॉजिटिव है, और इस तरफ क्या है? नेगेटिव। तो डिस्टेंस कहां से मेजर होना है? पोल से। पोल के इस तरफ आओगे तो नेगेटिव, पोल के इस तरफ जाओगे तो पॉजिटिव, एकदम सिंपल। पॉजिटिव एक्स एक्सिस में गए तो पॉजिटिव, नेगेटिव एक्स एक्सिस में गए तो नेगेटिव। तीसरी बात, ये रही आपकी प्रिंसिपल एक्सिस, जो लाइन होती है पीए, प्रिंसिपल एक्सिस। प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर की हाइट पॉजिटिव, प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे की हाइट नेगेटिव। तीन चीजें हैं। ऑल डिस्टेंस आर मेजर्ड फ्रॉम पोल, सारे डिस्टेंस पोल से मेजर होंगे। पोल से यदि इस तरफ मेजर करोगे तो पॉजिटिव, पोल से इस तरफ मेजर करोगे तो नेगेटिव। दूसरी बात, प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर कोई चीज है तो पॉजिटिव, नीचे कोई चीज है तो नेगेटिव। सिंपल है, आसान है। चलिए, अब हमें पढ़ना है मिरर फॉर्मूला। अब इसमें न्यूमेरिकल भी आते हैं। मिरर फॉर्मूला क्या है? मान लो यहां मेरे पास ऑब्जेक्ट है, ठीक है, तो पोल से जो ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस होता है, पोल से ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस, ये इसको बोलते हैं यू। यू क्या होता है बेटा? मेरा ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस। और पोल से जो इमेज का डिस्टेंस है, पोल से जो इमेज का डिस्टेंस है, इसको बोलते हैं वी। वी क्या है? इमेज का डिस्टेंस। कहां से मेजर किया? पोल से। ऑब्जेक्ट डिस्टेंस को यू, इमेज डिस्टेंस को वी। और फोकल लेंथ क्या होती है? पोल से फोकस का डिस्टेंस, इसको बोलते हैं एफ। तो मिरर फॉर्मूला हमसे कहता है कि 1/f इज इक्वल्स टू 1/v प्लस 1/u। याद करना चाहिए आपको भी इसको। 1/f इज इक्वल्स टू 1/v प्लस 1/u। क्लियर है? v इज इमेज डिस्टेंस, u इज ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। अब कुछ आपको मैं ट्रिक दे रहा हूं जो हमेशा काम आएगी, चाहे आप मिरर पढ़ो चाहे आप लेंस पढ़ो, दोनों जगह से। आगे लेंस भी पढ़ना है, ध्यान से। न्यूमेरिकल करने के लिए बहुत से ट्रिक। पहली, u इज ऑलवेज नेगेटिव। ऑब्जेक्ट डिस्टेंस हमेशा नेगेटिव, हमेशा नेगेटिव लेना बिना टेंशन के। इस फॉर्मूले में u हमेशा नेगेटिव रखना बिना सोचे। दूसरी बात, कॉन्वेक्स की जरा स्पेलिंग देखो। कॉन्वेक्स, ये लास्ट में जो x है थोड़ा सा पॉजिटिव जैसा लग रहा है क्या? लग रहा है कि नहीं लग रहा है? तो कॉन्वेक्स का लास्ट का x देखो, थोड़ा पॉजिटिव जैसा लग रहा है। तो फोकल लेंथ जो कॉन्वेक्स की होती है वो पॉजिटिव होती है, चाहे कॉन्वेक्स मिरर हो चाहे कॉन्वेक्स लेंस। ये जो मैं बता रहा हूं ये लेंस में भी लगा सकते हो, मिरर में भी। u हमेशा नेगेटिव और फोकल लेंथ कॉन्वेक्स की हमेशा पॉजिटिव, कॉनकेव की अपने आप समझ गए नेगेटिव। कॉन्वेक्स की बेटा फोकल लेंथ हमेशा क्या रखना फॉर्मूले में? पॉजिटिव। और जब भी कॉनकेव बोल दे तो इसका अपोजिट कर देना, फोकल लेंथ कैसी हो गई? नेगेटिव। ये x से याद रखना, फोकल लेंथ पॉजिटिव। 1/f इज इक्वल्स टू 1/v प्लस 1/u। आइए न्यूमेरिकल करते हैं। चलिए, सीबीएसई 2025 का न्यूमेरिकल क्या बोल रहा है? An object is placed at a distance of 10 centimeter in front of a concave mirror of focal length 15 centimeter. Use mirror formula to determine the position of the image formed in this mirror. Mirror formula use करना है। क्या है mirror formula? 1/f is equals to 1/v plus 1/u. अब हमें f और u चाहिए, f और u रखना है, v निकालना है। An object is placed at a distance of 10 centimeter in front of a concave mirror. ये क्या है? ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस। तो u कितना हो गया? कितना हो गया? 10 सेंटीमीटर। गलत, माइनस। u इज ऑलवेज नेगेटिव। ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस दे रखा था। फोकल लेंथ, और फोकल लेंथ 15 सेंटीमीटर। फोकल लेंथ कितनी हो गई? 15 सेंटीमीटर। गलत, कौन सा मिरर है? कॉनकेव। कॉन्वेक्स की फोकल लेंथ पॉजिटिव, तो कॉनकेव की रख दो बेटा, v निकाल दो, क्वेश्चन खत्म, खेला खत्म। चलिए सॉल्व कर देते हैं। 1/f, f की जगह क्या रख दूं? -15 इज इक्वल्स टू 1/v, पता नहीं, प्लस 1/u, u की जगह क्या रख दूं? -10। ये इधर आ जाएगा। 1/v
इज इक्वल टू, इधर आके पॉजिटिव हो गया, 1/10 माइनस 1/15, इसको इधर लाओगे पॉजिटिव। 10 और 15 का एलसीएम कितना हो जाएगा, 30, 10 तियाएं 30, 15 दूनी 30, 3 माइनस 2, 1/v। यहाँ से v की वैल्यू कितनी आ गई, 1/30, 1/v की वैल्यू, तो v की वैल्यू कितनी हो गई, 30 सेंटीमीटर, ये हो जाएगा आपका आंसर, 30 सेंटीमीटर। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। सीबीएसई 2024, an object is placed at a distance of 18 cm from the pole of a concave mirror of focal length 12 cm। जैसे ही मैंने देखा कि कॉनकेव मिरर बोल रहा है, कॉनकेव सुनते ही फोकल लेंथ कैसी हो गई, नेगेटिव, ऑफ फोकल लेंथ -12 लिख लिया। फाइंड द पोजीशन ऑफ द इमेज फॉर्म, पोजीशन ऑफ द इमेज हमसे v पूछ रहा है, u दे रखा है क्या, देखो, an object is placed at a distance of 18 cm from the pole of, u दे रखा है कितना है, 18 सेंटीमीटर, नहीं भैया -18, u is always negative। बेटा सिंपल सी बात है, फॉर्मूला लगा देंगे, 1/f is equals to 1/v plus 1/u। कर लेंगे आप, कमेंट करके इसका आंसर बताना, सिंपल फॉर्मूला बेस था, कमेंट करके इसका आंसर सब लोग बताएंगे, बहुत सिंपल है फॉर्मूला बेस। चलो नेक्स्ट सीबीएसई 2025, an object is placed at a distance of 30 cm from the pole of a concave mirror, if its real and inverted image is formed at 60 cm in front of the mirror, the focal length of the mirror is, अब देख तेरे से f पूछेगा, थोड़ा अच्छा सवाल है ये, सोचना पड़ेगा इसमें, थोड़ा अच्छा सवाल है। An object is placed at a distance of 30 cm from the pole of a concave mirror, तो बेटा u तो मुझे क्लियर हो गया, कितना है 30 सेंटीमीटर, 30 रखूंगी -30, जाहिर सी बात है -30, क्योंकि u is always negative। An object is placed at a distance of 30 cm from the pole of a concave mirror, मैंने u रख लिया -30। If it's, अब मुझे बता v कैसा होगा, all distance are measured from pole, पोल से इस तरफ चले तो पॉजिटिव, इस तरफ चले तो नेगेटिव, तो देख u तो नेगेटिव दिख ही रहा है, -30, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस रख भी दिया, इमेज डिस्टेंस भी नेगेटिव होगा, तो यहां पे -60, यही गलती करते हैं बच्चे। बढ़िया सवाल पूछा है, और अभी पूछा है 2025 में, लोग मजाक करते हैं, छोड़ देते हैं, ये सब ऐसे सवाल आ रहे हैं बोर्ड में, अच्छा पेपर बनाते हैं भाई। समझ में आया कि भाई इन्होंने कह दिया इमेज कहां बनी, इन फ्रंट ऑफ द मिरर बना ली, और रियल इन्वर्टेड वैसे भी इधर ही बनती है, डिस्टेंस हमेशा पोल से मेजर होता है, इस तरफ पॉजिटिव इस तरफ नेगेटिव, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस दिख रहा है नेगेटिव, इमेज डिस्टेंस भी दिख रहा है नेगेटिव। बस बेटा इसके बाद f निकालना है, फॉर्मूला लगा देंगे, 1/f इज इक्वल्स टू 1/v प्लस 1/u, v की जगह रख देंगे -60, u की जगह रख देंगे -30, एलसीएम मेरे ख्याल से 60 हो गया, इधर क्या लगेगा -1, यहां लगेगा -2 लग जाएगा ना, 32 जा 60, कितना हो गया -3/60, कितना हो गया -1/20, ये किसकी वैल्यू है 1/f की, f कितना हो जाएगा बेटा 20, f कितना हो जाएगा -20 सेंटीमीटर। कैसा मिरर है, कॉनकेव, कॉनकेव की फोकल लेंथ नेगेटिव, तो सही है -20 सेंटीमीटर, वैसे ये भी हो सकता था पर अपन ने कैलकुलेशन की। क्लियर है, मजा आया भाई, मजा आया, आई सर ढिंका चिक्का क्या मजा आया सर इसमें, ये सवाल ले जाके मार देना मुंह पे अपने क्लास के एक बच्चे पे, देखना उसकी हालत, वो यहाँ पे v पॉजिटिव रख के सॉल्व कर देगा। खेला बेटा, खेला खेला। एक चीज और मेरे साथ समझ लो, लिख के ले जाओ, कहीं अगर लिख देना कि इमेज स्क्रीन पे मिली, कभी अगर लिख दे कि इमेज कहां मिली, स्क्रीन पे, तो बेटा स्क्रीन पे सिर्फ रियल इमेज मिलती है, इमेज इज एट स्क्रीन, तो समझ जाना कैसी इमेज है, रियल और इन्वर्टेड। किसके केस में हो सकता है ये, रियल इमेज कौन बनाता है, इन्वर्टेड इमेज कौन, सिर्फ कॉनकेव मिरर। तो कभी सवाल में दे, मान लो इसी में ये हटा देता, इफ इट्स रियल इमेज सब हटा देता, बोलता इफ इट्स इमेज इज फॉर्म्ड ऑन अ स्क्रीन एट 60 सेंटीमीटर फ्रॉम मिरर, इन फ्रंट सब उड़ा देता, सोचो सब उड़ा देता, लिखता इफ इट्स इमेज इज फॉर्म्ड ऑन अ स्क्रीन एट 60 सेंटीमीटर। स्क्रीन का मतलब कैसी इमेज, रियल, मतलब इन्वर्टेड, मतलब फिर इधर ही, वर्चुअल इमेज कभी स्क्रीन पे नहीं बनती। क्लियर? चलिए सीबीएसई 2024 एक सवाल और है, क्या है, कंप्लीट द फॉलोइंग रे डायग्राम टू शो द फॉर्मेशन ऑफ इमेज। कौन सा मिरर दिख रहा है, कॉन्वेक्स मिरर दिख रहा है, कैसी इमेज बनाता है, सीधी और छोटी, हमेशा सीधी और छोटी। रे डायग्राम कंप्लीट करना है, एक रे आई कहां जा रही है, सी की तरफ,
तो ज्यों आई व्यों वापस चली गई, सी का यही नियम है, ज्यों आई वापस। एक रे पैरेलल आई है, क्या करेगा, डाइवर्ज, पीछे कहां से आती हुई दिखेगी, फोकस से। तो मैं, है कि नहीं, एक रे पैरेलल आई, क्या हो जाएगी, जूम, डाइवर्ज, पीछे कहां से आती हुई दिखेगी, फोकस। तो मैं इसको पहले से फोकस से मिला दूंगा और फिर यूं डाइवर्ज कर दूंगा। दोनों रेज यहां पे मिली तो यहां बन जाएगी मेरी इमेज, इस जगह पे खोपड़ी की इमेज बन गई। और ये कैसी इमेज है, सीधी और छोटी। क्लियर। मेंशन द नेचर, पोजीशन एंड साइज ऑफ द इमेज फॉर्म्ड, बताइए कर लेंगे। मेंशन द नेचर, नेचर क्या हो गया बेटा इसका, इरेक्ट, और क्या हो गया, वर्चुअल। साइज बताओ क्या हो गया, डिमिनिश्ड, सीधी, वर्चुअल, डिमिनिश्ड। और बताओ पोजीशन, पोजीशन क्या है, बिटवीन एफ एंड पी। नेक्स्ट क्या है, स्टेट द साइन ऑफ द इमेज डिस्टेंस इन दिस केस यूजिंग द साइन। अच्छा सवाल पूछा। अब पूछ रहा है स्टेट द साइन ऑफ द इमेज डिस्टेंस। बेटा इमेज का डिस्टेंस कहां से लेते हैं, पोल से, ऑल डिस्टेंस मेजर फ्रॉम पोल। तो पोल से ये इमेज डिस्टेंस, इस तरफ बेटा डिस्टेंस क्या होगा, पॉजिटिव। यही तो होगा ना इमेज का डिस्टेंस, पोल से इस तरफ, और पोल से इस तरफ चलते तो नेगेटिव, पोल से पॉजिटिव। तो इमेज डिस्टेंस कैसा है बेटा इसका, पॉजिटिव। क्लियर। चलिए नेक्स्ट एक चीज हमें समझनी है, मैग्निफिकेशन। अब मैग्निफिकेशन क्या है, आप देख रहे हो मिरर के केस में कभी इमेज छोटी हो जाती है, कभी बड़ी हो जाती है, कभी सेम साइज की हो जाती है। तो हम कह रहे हैं इमेज कुछ मैग्नीफाई होती है, कभी छोटी कभी बड़ी। इसीलिए हमें एक चीज पढ़नी होती है, मैग्निफिकेशन। बहुत आसान है। मैग्निफिकेशन का एक सिंगल फॉर्मूला आपको याद रखना है, वैसे तो दो है, दोनों याद रखने हैं बेटा मेरे। पहला फॉर्मूला देख, मैग्निफिकेशन इज इक्वल्स टू हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। ठीक है, मैग्निफिकेशन का पहला फॉर्मूला हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। मैग्निफिकेशन का एक और फॉर्मूला है, m इज इक्वल्स टू माइनस वी बटे यू। ये फॉर्मूला लेंस में भी सेम लगेगा, लेंस में भी सेम लगेगा, ये चेंज हो जाएगा, ये लेंस और मिरर दोनों में लगता है, ये वाला चेंज होगा। हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट माइनस वी बाई यू। वी क्या है, इमेज डिस्टेंस, यू क्या है, सेंटर से। अच्छा एक चीज और सुनो, अगर ये डिस्टेंस 10 सेंटीमीटर होगा तो ये डिस्टेंस फिर से 10 सेंटीमीटर, मतलब ये 10 तो ये 20। यानी जो f है वो c का रोल प्ले करता है, जो f है वो c का रोल प्ले करता है। बात सुनिए, बात सुनिए, बात सुनिए, बात समझिए, बात समझिए, बात समझिए। अगर ये डिस्टेंस मेरा लेटेस्ट से 10 सेंटीमीटर है तो ये पूरा डिस्टेंस यहां तक का कितना हो जाएगा, 20 सेंटीमीटर। तो ये कुछ कुछ किसका रोल प्ले करता है, सी वाला रोल प्ले करता है, डबल लेंथ पे होता है। अच्छा एक चीज और देखो, कॉन्वेक्स लेंस में रेज ऑफ लाइट आई, पैरेलल आई आई आई, और लेंस से गुजरने के बाद एक ही पॉइंट पे मिल गई। तो क्या इसको मैं कन्वर्जिंग लेंस बोल सकता हूं, क्योंकि रे ऑफ लाइट को कन्वर्ज कर दिया। कॉनकेव मिरर कन्वर्जिंग, कॉन्वेक्स लेंस कन्वर्जिंग। अब उल्टा पुल्टा होने वाला है। जितने केसेस तुमने इमेज फॉर्मेशन के कॉनकेव मिरर में पढ़े थे, ऑब्जेक्ट एट एफ, ऑब्जेक्ट इंफिनिटी, वो सारे सिमिलर केस आएंगे कॉन्वेक्स लेंस के पास। कॉनकेव मिरर कन्वर्जिंग, कॉन्वेक्स लेंस कन्वर्जिंग, उल्टा फुल्टा होगा अब यहां से। तो मिरर याद रखना, यहां पे पलटना है चीजें। चल देखते हैं कॉनकेव लेंस। अब भाई अगर तेरे को बेटू, अगर तेरे को फोकस डिफाइन करना है तो कैसी रे, पैरेलल ले। तो मैं पैरेलल रे लेके आया आया आया, और कॉनकेव लेंस ने क्या किया, उसको यूं डाइवर्ज कर दिया, लेके आया आया आया, दूर जला गया, दूर। क्या ये रेज आगे जाके कहीं मिलेंगी, नहीं मिलेंगी। तो सपने में मिलती है हकुड़ी मेरे, डॉट 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 डॉट, पीछे लेके गए तो हमने देखा एक कॉमन पॉइंट पे मिल रही है, जो कि इसका फोकस है, किसका, कॉनकेव लेंस का। तो कॉनकेव लेंस में पैरेलल रे लेके आए, क्या हुई, डाइवर्ज हुई, आगे कहीं नहीं मिलेगी। जब उसको डॉट 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 किया, पीछे जाके एक पॉइंट पे मिली, इसको बोलते हैं इसका प्रिंसिपल फोकस। क्लियर है। अच्छा ध्यान से देखो, कॉनकेव लेंस ने रेज ऑफ लाइट को क्या किया, फैला दिया। तो कौन से लेंस हो गए, डाइवर्जिंग लेंस। कॉन्वेक्स मिरर, कॉन्वेक्स मिरर याद कर, याद कर, ये वाला कॉन्वेक्स मिरर क्या करता था, डाइवर्ज। और इसी तरह से कॉनकेव लेंस क्या करता है, डाइवर्ज। तो मैंने बोला ना उल्टा उल्टा करना है, जो चीज कॉन्वेक्स मिरर कर रहा था वो किसने कर दी, कॉनकेव लेंस ने कर दी। इसीलिए कहा था मिरर अच्छे से पढ़ के
आना। क्लियर? चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है बेटा इमेज फॉर्मेशन फॉर कॉन्वेक्स लेंस। जैसे वहां कॉनकेव मिरर में बहुत सारे केस बने थे, वैसे ही कॉन्वेक्स लेंस में यहां केसेस बनेंगे। इस बार बहुत आसान लगेगा। चलो इमेज फॉर्मेशन के कुछ नियम। नियम नंबर एक रूल्स पढ़ने हैं। नियम नंबर 1, अगर रे ऑफ लाइट पैरेलल आई तो लेंस से पास करने के बाद फोकस से निकल जाएगी। बहुत सिंपल। अगर रे ऑफ लाइट पैरेलल आई तो लेंस से पास करने के बाद फोकस से निकल जाएगी। नियम नंबर 2, अगर रे ऑफ लाइट ऑप्टिकल सेंटर से पास की तो सीधी सीधी निकल जाएगी। यही मैंने बताया भी था। ओ ऑप्टिकल सेंटर क्या है? रे ऑफ लाइट अगर ऑप्टिकल सेंटर से गई तो सीधे सीधे निकल जाएगी। नियम नंबर 3, इसका जल्दी इस्तेमाल वैसे करना नहीं पड़ेगा। अगर रे ऑफ लाइट फोकस से पास की तो लेंस से निकलने के बाद पैरेलल हो जाएगी। इसका उल्टा है, ध्यान से देखो। ये कह रहे हैं अगर पैरेलल है तो पास करने के बाद फोकस से जाएगी। ये कह रहे हैं अगर फोकस से पास की तो लेंस से निकलने के बाद पैरेलल। क्लियर? इसका जस्ट उल्टा कि अगर फोकस से पास की तो लेंस से निकलने के बाद पैरेलल। ये वाला जल्दी इस्तेमाल नहीं करेंगे, इन दोनों से काम बन जाएगा। पैरेलल आई, फोकस से निकली, ऑप्टिकल सेंटर से गई तो बिना किसी डेविएशन के। आइए अब इमेज फॉर्मेशन करें। फिर से बेटा आप चाहें तो वही कर सकते हैं, पेन पेपर और स्केल रबड़ कटर सब निकाल के रख लीजिए सारी चीजें, और वही आपको करना है। यहां पे आपको एक लेंस बनाना है। जितना पतला लेंस बनाओगे, जितनी सीधी लाइन बनाओगे उतना अच्छा रिजल्ट आएगा। जितना पतला लेंस बनाओगे उतना अच्छा रिजल्ट आएगा। वही काम करना है। यहां से 2 सेंटीमीटर पे f1 बना लेना। यहां से 4 सेंटीमीटर पे 2f1 मतलब 2, फिर ये 2, इस तरह से इधर 2 सेंटीमीटर और ये 2 सेंटीमीटर बना लेना। चलिए सबसे पहले ऑब्जेक्ट एट इंफिनिटी, ये वाला तो लास्ट में करते हैं तो इसको छोड़ देते हैं। स्टार्ट करते हैं ऑब्जेक्ट बियॉन्ड 2f1। अब याद करो ये ऑब्जेक्ट बियॉन्ड 2c जैसा है, एकदम वैसा ही है। ऑब्जेक्ट बियॉन्ड 2f1, तो हमने ऑब्जेक्ट की खोपड़ी पकड़ ली, खपड़िया पकड़ ली, खपड़िया से एक रे निकाली पैरेलल, किससे पास की? फोकस से, और एक रे पास करा दी ऑप्टिकल सेंटर से। यही रूल है ना, एक रे निकाली हमने पैरेलल, किससे पास करेगी? फोकस से, और एक रे पास करा दी हमने ऑप्टिकल सेंटर से। दोनों रेज यहां पे मिली तो यहां पे बेटा खोपड़िया का इमेज बनेगा। यहां पे खोपड़िया का इमेज ये बन गया। तो कैसी इमेज बन रही है? इन्वर्टेड है। इन्वर्टेड है तो कैसी इमेज होगी? रियल होगी, और थोड़ी सी हमें दिख रहा है छोटी भी हो गई है। कहां पे बनी है? बिटवीन f2 एंड 2f2। ये सारी बातें लिखी हैं। इमेज बिटवीन f2 एंड 2f2, रियल, इन्वर्टेड और डिमिनिश्ड। बस बेटा अब ऑब्जेक्ट को 2f1 पे ले जाएंगे, फिर 2f1 और f1 के बीच में ले जाएंगे, फिर f1 पे ले जाएंगे, फिर f1 और o के बीच में, वही कहानी चलेगी। चलिए नेक्स्ट केस देखते हैं। ऑब्जेक्ट एट 2f1, यहां खड़ा कर दिया मैंने 2f1 पे। सेम कहानी करेंगे। एक रे पैरेलल लेके आए, लड़ने के बाद फोकस से पास की, जुक 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 जुक। एक रे को ऑप्टिकल सेंटर से पास करा दिया, बिना किसी डेविएशन के निकल गई, जुक 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 जुक। दोनों रे यहाँ पे मिली हैं तो यहाँ पे खोपड़िया का इमेज बन जाएगा। ये बन जाएगा खोपड़िया का इमेज, कटक 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 कटक। ये ध्यान से देखो कैसी इमेज बनी है। फिर से रियल इमेज बनी है, फिर से इन्वर्टेड। रियल क्यों? क्योंकि रेज ऑफ लाइट सच में मिली है। रियल इमेज, इन्वर्टेड इमेज और सेम साइज की, जैसे वहां सी पे हुआ था। ऑब्जेक्ट एट सी, इमेज एट सी, रियल, इन्वर्टेड, सेम साइज। ऑब्जेक्ट एट 2f1, इमेज एट 2f2। इसमें बस लाइट इस तरफ आ जाएगी। रियल, इन्वर्टेड, सेम साइज। अब ऑब्जेक्ट को आगे लेके चलेंगे, यहां 2f1 और f1 के बीच में ये। अब क्या होगा? एक रे ऑफ लाइट पैरेलल लेके आए, फोकस से पास की, टिक 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 टिक। एक रे ऑफ लाइट ऑप्टिकल सेंटर से पास कराई, टिक 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 टिक। दोनों रे ऑफ लाइट यहाँ पे टकराई तो यहाँ पे बन जाएगी खोपड़िया का इमेज। खोपड़िया से लेके आए हैं दो, तो यहाँ बन गई कचक 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 कचक। ये बन गई इमेज। ऑब्जेक्ट बिटवीन 2f1 एंड f1, इमेज बियॉन्ड 2f2 कैसी है? रियल, इन्वर्टेड, थोड़ी सी बड़ी, मैग्नीफाइड। इमेज बियॉन्ड 2f2, रियल, इन्वर्टेड, मैग्नीफाइड। समझ में आ रहा है क्या कर रहे हैं हम? ऑब्जेक्ट को जैसे जैसे इधर ला रहे, इमेज इधर 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 भागती जा रही है। इमेज क्या हो रही है? भागती जा रही है और बड़ी भी होती जा रही है। अगर मैं ध्यान से देखूं तो इमेज बड़ी भी होती जा रही है, यहां से उस तरफ जा रही है और बड़ी। ऑब्जेक्ट यूं मूव कर रहा, इमेज यूं भाग रही और बड़ी होती जा रही। नेक्स्ट मैं लेके आता हूं ऑब्जेक्ट एट f1। याद है ये
ऑब्जेक्ट एट फोकस, इमेज कहाँ बनी थी, इन्फिनिटी, यहाँ भी वही होगा। तो भाई मैंने ऑब्जेक्ट की खोपड़िया से एक रे सीधी निकाली, किससे पास करेगी, फोकस से, टक 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 टक। दूसरी मैंने रे पास करा दी ऑप्टिकल सेंटर से, टक 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 टक। ये दोनों रे कैसी हो गई, पैरेलल। पैरेलल रेस कहाँ मिलती हैं, कहीं दूर जाके इन्फिनिटी में मिल जाती हैं, है कि नहीं, हाँ सर, कहीं दूर जाके इन्फिनिटी में, यहाँ कहीं मिल गई मान लेते हैं। तो यहाँ खोपड़िया की इमेज बनेगी ये, और दादा रे कैसी बनी, रियल इन्वर्टेड हाईली मैग्नीफाइड। इमेज कहाँ बनी, इन्फिनिटी पे। पैरेलल रेस कहाँ मिलती हैं बेटा, इन्फिनिटी पे। इन्फिनिटी पे कैसी बनी, रियल इन्वर्टेड हाईली मैग्नीफाइड, बहुत। वहां भी यही हुआ था, ऑब्जेक्ट एट फोकस, इमेज एट इन्फिनिटी। बस याद रखना वहां पे सारी इमेज इस तरफ बन रही थी, क्योंकि मिरर था, लाइट रिफ्लेक्ट करके इधर चली जा रही थी, लेंस से लाइट पास कर जाती है तो इस तरफ इमेज आ रही है। अब बेटा फिर आगे बढ़ेंगे हम, ऑब्जेक्ट बिटवीन एफ एंड ओ करेंगे, स्पेशल केस, स्पेशल केस, ऑब्जेक्ट बिटवीन एफ एंड पी वाला, ऑब्जेक्ट बिटवीन एफ एंड ओ। अच्छा किया, एक रे पैरेलल लेके आए, फोकस से पास कराए, दूसरी रे ऑप्टिकल सेंटर को चीरती हुई जाए। अब ये रेज डाइवर्ज हो रही, कहाँ मिलेगी, सपनों में। कहाँ मिलेगी बेटा, देखो एक रे पैरेलल लाए, फोकस से पास की, एक ऑप्टिकल सेंटर, कैसी रेज है, डाइवर्जिंग, नेवर मीट नेवर मीट नेवर मीट। क्या करेंगे इसको हम, सपने में मिलती है हकुड़ी मेरे सपने में, यहाँ कहीं मिल जाएगी। तो खपड़िया की इमेज यहाँ बन जाएगी। हाय 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 हाय, पहली बार देख रहे हैं इमेज सीधी बनी, कॉन्वेक्स लेंस में पहली बार इमेज सीधी बनी, और जब सीधी बनी तो बड़ी बनी, और कहां बनी, ऑन द सेम साइड एज ऑब्जेक्ट, जिधर ऑब्जेक्ट था उधर ही इमेज बन गई। तो हमने ऑब्जेक्ट कहां रखा, बिटवीन एफ एंड ओ, क्या इमेज क्या बनी, ऑन द सेम साइड ऑफ ऑब्जेक्ट। कैसी है, इरेक्ट, वर्चुअल, सपने में मिली है, वर्चुअल, इरेक्ट और मैग्नीफाइड, वर्चुअल, इरेक्ट और मैग्नीफाइड। बोल आया 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 आया। अब चलते हैं उधर ऑब्जेक्ट एट इंफिनिटी वाले केस पे, यहां से स्टार्ट करते हैं। देख ऑब्जेक्ट F1 पे है, इमेज कहां है, इंफिनिटी पे। ऑब्जेक्ट को इधर लेके आ, थोड़ा सा इधर, ये रहा, इमेज कहां आ गई, बियॉन्ड 2F2 आ गई। ऑब्जेक्ट को 2F1 पे लेके जा, इमेज कहां आ गई, 2F2 पे। अब ऑब्जेक्ट को और बाहर लाएगा, इमेज और अंदर आएगी। ये देख ऑब्जेक्ट यहां पे था, इमेज 2F2 के बियॉन्ड, ऑब्जेक्ट देख खिसक के इधर आया, इमेज यहां से खिसक के दिख रहा है, ऑब्जेक्ट खिसक के 2F1, इमेज खिसक के 2F2। ऑब्जेक्ट को और खिसकाएंगे, इमेज और खिसक के इधर आएगी और छोटी हो जाएगी। ऑब्जेक्ट को और खिसकाया, इमेज खिसक के और इधर आई, क्या हो गई, डिमिनिश्ड। ऑब्जेक्ट को अब और दूर लेके जाएंगे, इमेज और छोटी और छोटी और छोटी और छोटी, समझ रहा है। अगर यहां से ऑब्जेक्ट को और दूर ले गया तो इमेज और छोटी और छोटी और छोटी, और ऑब्जेक्ट अगर बहुत दूर चला गया, बहुत दूर इंफिनिटी पे, तो इंफिनिटी से कैसी रेज आती हैं, पैरेलल रेज आती हैं। पैरेलल रेज क्या होंगी, फोकस पे जाके मिल जाएंगी। रेज सच में मिल रही हैं, हाँ। तो इमेज कैसी है, रियल, रियल इमेज इन्वर्टेड, और कैसी है, बहुत छोटी, पॉइंट साइज, हाईली डिमिनिश्ड। तो इमेज कहां बनी, एट F2, रियल इन्वर्टेड हाईली डिमिनिश्ड। सेम कहानी लगी कि नहीं, कॉनकेव मिरर की पूरी कॉपी की कॉन्वेक्स लेंस ने, बस कॉनकेव मिरर में सारी इमेज इसी तरफ बन रही थी, क्योंकि मिरर से रे रिफ्लेक्ट होके वापस जाती है। बट कॉन्वेक्स लेंस में सारी इमेज लेंस के दूसरी तरफ जाने लग गई, क्योंकि रेज पास हो जाती है। जैसे वहां एक केस में इमेज कूदी मार के इस तरफ आके बड़ी हो गई थी, वैसे यहां भी इस एक केस में इमेज कूदी मार के इस तरफ आके बड़ी हो जाती है। और साल दिमाग घूमा, टेंशन नहीं, मैं पूरा अभी तेरे को समराइज करता है। शुरू किया जाए, चल एक बार जल्दी से अच्छे से देखते हैं। सबसे पहले ऑब्जेक्ट एट इंफिनिटी, पैरेलल रेज लेके आए, कन्वर्ज हुई, इमेज कहां बनी, एट फोकस। इंफिनिटी के कैसी रेज लाते हैं, पैरेलल, पैरेलल रेज आए, कन्वर्ज हुई एट फोकस, कैसी, रियल, रियल है तो इन्वर्टेड, पॉइंट साइज, एट F2 रियल इन्वर्टेड हाईली डिमिनिश्ड बोल दे बेटा, या इसी को आप पॉइंट साइज भी बोल सकते हो। अच्छा नेक्स्ट, अब ऑब्जेक्ट को थोड़ा आगे लाएंगे, इमेज यहां से किधर मूव करेगी बेटा, थोड़ी आगे की तरफ। ऑब्जेक्ट ऐसे आएगा, इमेज ऐसे भागेगी, ऑब्जेक्ट ऐसे आएगा, इमेज ऐसे भागेगी, ऑब्जेक्ट ऐसे आएगा, इमेज ऐसे। देख अभी यहां पे ऑब्जेक्ट था इंफिनिटी पे, इमेज यहां पे छोटी सी बनी, ऑब्जेक्ट को इधर लाएगा, इमेज यहां थोड़ी बड़ी बन जाएगी, ऑब्जेक्ट यहां लाएगा, इमेज यहां बराबर की बन जाएगी। देख अब ऑब्जेक्ट को मैं लाया बियॉन्ड 2F1, इमेज कहां भाग गई, F2 से 2F2 के बीच में, इमेज बिटवीन F2 एंड
2f2 रियल इन्वर्टेड, अभी भी छोटी है, डिमिनिश्ड। देख इमेज इधर भागी और छोटी रह गई। नेक्स्ट बेटा, ऑब्जेक्ट को मैं यहां से अब कहां लाऊंगा, 2f1 पे, इमेज कहां भाग जाएगी, 2f2 पे, रियल इन्वर्टेड सेम साइज। ये देखो ऑब्जेक्ट एट 2f1, इमेज एट 2f2, रियल इन्वर्टेड सेम साइज। अब ऑब्जेक्ट को 2f1 और f1 के बीच में लाएंगे, इमेज 2f2 से भी आगे भागेगी और बड़ी हो जाएगी। ऑब्जेक्ट बिटवीन 2f1 एंड f1, इमेज बियॉन्ड 2f2, कैसी, रियल इन्वर्टेड और इस बार मैग्नीफाइड। अब ऑब्जेक्ट को मैं f1 पे ले जाऊंगा, इमेज और दूर भाग जाएगी, इंफिनिटी पे चली जाएगी और हाईली मैग्नीफाइड हो जाएगी। ऑब्जेक्ट एट f1, इमेज कहां चली गई, इंफिनिटी, रियल इन्वर्टेड, हाईली मैग्नीफाइड। अब ऑब्जेक्ट को अगर इसके बाद अंदर लाए, अब तो इंफिनिटी तक जा चुके, अब क्या करें, अब तो और ज्यादा जा नहीं सकते, तो इमेज कूदी मार के इस तरफ चली आएगी। ऑब्जेक्ट बिटवीन f1 एंड o, बिटवीन f1 एंड o, इन दोनों के बीच में इमेज कूदी मार के इस तरफ आ गई, क्या हो गई, ऑन द सेम साइड एज दैट ऑफ ऑब्जेक्ट, सीधी है, इरेक्ट, वर्चुअल, मैग्नीफाइड। क्लियर है? इसको भी चाहो तो जल्दी से समराइज कर सकते हो अलग सर कॉन्सेप्ट के साथ, और इसको भी आस्क अलग सर कॉन्सेप्ट से इसको भी समराइज करते हैं। सबसे पहले ऑब्जेक्ट कहां है, इंफिनिटी पे, इमेज कहां बनेगी बेटा, फोकस पे, रियल इन्वर्टेड हाईली डिमिनिश्ड, यानी पॉइंट साइज की बनेगी, रियल इन्वर्टेड हाईली डिमिनिश्ड। अब ऑब्जेक्ट इंफिनिटी से कूद के कहां आया, 2f1 पे, बियॉन्ड 2f1 पे, इमेज कहां चली जाएगी, बिटवीन f2 एंड 2f2, कैसी, रियल इन्वर्टेड डिमिनिश्ड। फिर ऑब्जेक्ट आया एट 2f1, इमेज कहां पहुंच जाएगी, एट 2f2, रियल इन्वर्टेड सेम साइज। फिर ऑब्जेक्ट कहां आया, बिटवीन 2f1 एंड f1, इमेज कहां चली जाएगी, बियॉन्ड 2f2, रियल इन्वर्टेड मैग्नीफाइड। फिर ऑब्जेक्ट आया एट f1, इमेज कहां चली जाएगी, इंफिनिटी पे चली जाएगी, रियल इन्वर्टेड हाईली मैग्नीफाइड। फिर ऑब्जेक्ट कहां पे आया, बिटवीन f1 एंड o, अब इमेज कहां जाए, इंफिनिटी तक तो पहुंची गई। तो अब इमेज इस केस में क्या करेगी, इस केस में इमेज क्या करेगी, कूदी मार के इस तरफ आ जाएगी, खोपड़ी, क्योंकि खोपड़ी से ही रे निकली है। बोलो कैसी इमेज बनी, कैसी बनी, सीधी और छोटी, वर्चुअल, क्योंकि रे सच में नहीं मिली, इरेक्ट, डिमिनिश्ड, वर्चुअल। कॉनकेव लेंस हमेशा यही इमेज बनाता है, वर्चुअल, इरेक्ट, डिमिनिश्ड, इसके सिवा कुछ नहीं बनाता। वर्चुअल, इरेक्ट, डिमिनिश्ड कहां बनी, बिटवीन f1 एंड o। अब सोच, इसी ऑब्जेक्ट को अगर मैं और दूर ले जाऊं तो इमेज और छोटी यहां पे हो जाएगी, और दूर ले जाऊं इमेज और छोटी हो जाएगी, और दूर ले जाऊं इमेज और छोटी, और फाइनली फोकस पे आ जाएगी। तो ऑब्जेक्ट एट इंफिनिटी, ऑब्जेक्ट एट इंफिनिटी, इंफिनिटी से कैसी रेज आती हैं, पैरेलल रेज, तो ये आई सुटुक, ये आई सुटुक, क्या हो जाएगी, डाइवर्ज, क्या हो गई, डाइवर्ज। कॉनकेव लेंस कैसे लेंस, डाइवर्जिंग लेंस। कॉन्वेक्स मिरर कैसा मिरर, डाइवर्जिंग, कॉनकेव लेंस, कॉन्वेक्स। अब ये दोनों रेस कहीं नहीं मिलेंगी, तो इनको मैं पीछे डॉट 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 करूंगा, कहां से आती हुई लग रही, फोकस पे। इमेज कहां बनी, फोकस पे, कैसी है, वर्चुअल, क्योंकि रेस सच में नहीं मिली, तो कैसी इमेज बन गई है, वर्चुअल। और वर्चुअल, क्लियर है, ये रेस डाइवर्ज कर गई हैं, पीछे लाके मिलाया ऐसे, तो इमेज कैसी हो गई है, वर्चुअल। वर्चुअल है तो सीधी, और कैसी, पॉइंट साइज या हाईली डिमिनिश्ड। इमेज कहां बनी, एट f1, वर्चुअल, इरेक्ट, हाईली डिमिनिश्ड, या इसी को आप पॉइंट साइज्ड भी बोल सकते हो। बोल समझ में आया? ऑब्जेक्ट कहीं भी रखेगा, इमेज कहां बनेगी, बिटवीन f1 एंड o, वर्चुअल, इरेक्ट, डिमिनिश्ड। ऑब्जेक्ट और दूर लेके जा, इमेज यहां आ जाएगी, और दूर यहां आ जाएगी, और दूर यहां 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 करते करते छोटी सी f1 पे आ गई, सीधी और पॉइंट साइज, वर्चुअल, इरेक्ट, हाईली डिमिनिश्ड। क्लियर? तो इसमें तो ज्यादा केस थे ही नहीं, इसको भी आप लर्न कर लीजिएगा भाई, सिंपल सी बात है। अगर मेरे पास कॉनकेव लेंस है, एग्जाम में अगर मुझे कॉनकेव लेंस दिया तो एक ही तरह की इमेज बना सकता है, क्या, वर्चुअल, इरेक्ट और डिमिनिश्ड, वर्चुअल, इरेक्ट और छोटी। चलिए भाई क्लियर है। अब डिफरेंस पढ़ लेते हैं कॉनकेव लेंस और कॉन्वेक्स लेंस का। अब कॉन्वेक्स लेंस के पास नाना प्रकार की इमेजेस हैं, जो मांगो दे देगा।
मैंने कॉन्वेक्स लेंस से कहा इन्वर्टेड इमेज बनाएगा, इसने बोला कैसी इन्वर्टेड चाहिए, पॉइंट साइज चाहिए बना दूंगा, थोड़ी छोटी चाहिए बना दूंगा, सेम साइज चाहिए बना दूंगा, थोड़ी बड़ी चाहिए बना दूंगा, हाईली मैग्नीफाइड चाहिए बना दूंगा। तो इन्वर्टेड ये किसी भी तरह की इमेज बना सकता है कॉन्वेक्स लेंस, जैसा कि कॉनकेव मिरर बनाता था। मैंने इससे कहा यार सीधी बना पाएगा क्या? कहेगा सीधी में एक ही केस है भाई, बड़ी इमेज बनाऊंगा ऑन द सेम साइड एज दैट ऑफ ऑब्जेक्ट। इमेज ये बन रही थी, कूदी मार के इधर गई थी, ये देख ए ये जब ऑब्जेक्ट यहां रखा तो इमेज इसी साइड में बन गई, पर सीधी में सिर्फ बड़ी बना पाता है ये। तो जब इससे मैंने कहा सीधी इमेज बना दे तो कहता है सिर्फ बड़ी। तो इरेक्ट में या अपराइट में कैसी इमेज देता है? सिर्फ मैग्नीफाइड। वही मैं आया कॉनकेव लेंस के पास, मैंने कहा उल्टी इमेज बनाओगे? बोला कभी नहीं, हम एक ही चीज बनाते हैं, ऑलवेज वर्चुअल इरेक्ट डिमिनिश्ड, सीधी और छोटी, और बाकी बकवास नहीं, वर्चुअल इरेक्ट डिमिनिश्ड। इनसे पूछा क्या बनाते हो? बोले हम भैया सिर्फ वर्चुअल, हमारी औकात यही है, इरेक्ट डिमिनिश्ड। हमसे सीधी और छोटी इमेज बनाना हो तो आना, बाकी इसके सिवा जो भी है ना वो बनाता है। अगर आपके पास सीधी और छोटी इमेज है तो ये बनाएंगे कॉनकेव लेंस, इसके सिवा कोई भी इमेज मांगे तो कॉन्वेक्स लेंस। क्लियर? हाँ, अब साइन कन्वेंशन और लेंस फॉर्मूला देखो। साइन कन्वेंशन एकदम सेम रहेंगे मिरर जैसे, बस जैसे मिरर में पोल से सारे डिस्टेंस लेते थे, यहां पोल की जगह क्या आ जाएगा? ऑप्टिकल सेंटर आ जाएगा। यहां सारे डिस्टेंस कहां से मेजर होते हैं? ऑप्टिकल सेंटर से होते हैं। बाकी सारे नियम सेम रहने हैं। हेयर ऑल डिस्टेंस आर मेजर्ड फ्रॉम द ऑप्टिकल सेंटर ऑफ द लेंस, रेस्ट ऑल रूल्स आर सेम। साइन कन्वेंशन पूरा सेम है। मान लो ये आपका लेंस है और ये ऑप्टिकल सेंटर, तो ऑप्टिकल सेंटर से इस तरफ चलोगे तो पॉजिटिव डिस्टेंस होंगे, अपोजिट तरफ नेगेटिव तरफ चलोगे तो सारे डिस्टेंस नेगेटिव होंगे। अब जैसे वहां पे आपका मिरर फॉर्मूला था वैसे ही यहां पे आपका लेंस फॉर्मूला है। डिफरेंस थोड़ा सा है, यहां पे होता है 1/f इज इक्वल्स टू 1/v माइनस 1/u। वहां पे क्या था? प्लस 1/u, यहां पे क्या हो जाता है? माइनस 1/u हो जाता है। बस ये थोड़ा सा डिफरेंस यहां पे रहेगा, ठीक है। बाकी सब सेम है। क्या? v इज इमेज डिस्टेंस, u इज ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, f इज फोकल लेंथ। अच्छा, वो चीज भी यहां सेम है, क्या? कि u इज ऑलवेज नेगेटिव, u को हमेशा क्या रखना है? ऑलवेज नेगेटिव। दूसरी बात, कॉन्वेक्स की फोकल लेंथ पॉजिटिव होती है। देख यहां पे x थोड़ा पॉजिटिव जैसा दिख रहा है, तो कॉन्वेक्स की फोकल लेंथ पॉजिटिव होगी, यानी कॉन्वेक्स चाहे लेंस हो चाहे मिरर, फोकल लेंथ पॉजिटिव, और कॉनकेव की नेगेटिव। सेम रूल लगाना है। मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला देख, नियरली सेम है। मैग्निफिकेशन इज इक्वल्स टू हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, ये तो सेम है। वहां पे मैग्निफिकेशन क्या था? -v/u, यहां मैग्निफिकेशन क्या हो जाएगा? v/u। देख वहां पे मिरर में यहां पे प्लस था, यहां पे माइनस आ गया, मैग्निफिकेशन पे यहां पे माइनस था, यहां पे प्लस आ गया, जस्ट उल्टा फुल्टा करना है, ठीक है। चलिए सवाल करते हैं, आ जाइए। पहला सवाल सीबीएसई 2025 का है भाई, देखते हैं क्या सवाल पूछा है, पिछले साल का ही है। An object of height 4 cm is placed at a distance of 30 cm from the optical center of a convex lens। बेटा कॉन्वेक्स लेंस की फोकल लेंथ दी है, वेक्स है तो फोकल लेंथ कैसी होगी? पॉजिटिव होगी, 20 सेंटीमीटर लिख ली मैंने। An object of height इतना is placed at a distance of 30 सेंटीमीटर, तो ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस कितना हो गया? 30 सेंटीमीटर। पॉजिटिव की नेगेटिव? नेगेटिव। u इज ऑलवेज नेगेटिव। और क्या दिया है? ऑब्जेक्ट ऑफ हाइट, तो हमें हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट दे रखा है, कितना है? 4 सेंटीमीटर। चलिए देखते हैं क्या क्या पूछा है। यूज द लेंस फॉर्मूला टू डिटरमाइन द डिस्टेंस ऑफ इमेज फ्रॉम द ऑप्टिकल सेंटर। डिस्टेंस ऑफ इमेज बोले तो हमसे इमेज डिस्टेंस v मांगा है, तो हम फॉर्मूला लगा देंगे, लेंस फॉर्मूला 1/f इज इक्वल्स टू 1/v माइनस 1/u। बेटा f की वैल्यू कितनी है? 20 है, v की वैल्यू नहीं पता, माइनस u की वैल्यू -30। बेटा ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, फिर इसको इधर लाएंगे फिर माइनस हो जाएगा, तो 1/v
इज इक्वल्स टू 1/20, माइनस माइनस प्लस हुआ, इधर आके फिर माइनस हो गया, -1/30। एलसीएम मेरे ख्याल से 60 हो जाएगा। 1/v इज इक्वल्स टू नीचे लिख लिया 60, 23 जा 60, 32 जा 60, कितना हो गया 1/60। तो v की वैल्यू कितनी आ गई 60 सेंटीमीटर। और क्या पूछा है, हाइट ऑफ इमेज्ड फॉर्म हमसे पूछा है, यानी HI हमसे पूछा है, हाइट ऑफ इमेज फॉर्म कैसे निकलेगा, ये तो मैग्निफिकेशन से निकलेगा। मैग्निफिकेशन इज इक्वल्स टू हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। पर मुझे क्या मैग्निफिकेशन पता है, नहीं पता है। तो मैग्निफिकेशन का दूसरा फॉर्मूला यहाँ पे क्या है, V/U, माइनस नहीं लगता। अब V कितना है मेरे पास 60 है, U कितना है मेरे पास -30 है, ये 0 0 कट गया, मैग्निफिकेशन कितना आ गया -2। अब ये -2 की वैल्यू यहां रख देते हैं मैग्निफिकेशन के फॉर्मूले में। सो -2 इज इक्वल्स टू हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट कितना है 4 सेंटीमीटर। यहां से हाइट ऑफ इमेज कितना हो गया 4 × 2 -8 सेंटीमीटर। अब ये -8i मतलब इमेज उल्टी बनी, रियल इन्वर्टेड। हाइट ऑफ इमेज इज -8। हाइट ऑफ इमेज फॉर्म आप यहाँ पे 8 सेंटीमीटर लिख देना, बगल में चाहो तो इन्वर्टेड लिख देना भाई, उल्टी इमेज बनी है ना। ऐसा ऑब्जेक्ट था और इमेज कैसी है, इसके उल्टे ऐसे बने। 4 का 8 यानी मैग्नीफाई भी हो गई। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट सवाल क्या है मेरे पास, फिर से सीबीएसई 2025 का एक और सवाल देखते हैं। अलग अलग सेट में सवाल आते हैं। द वैल्यू ऑफ मैग्निफिकेशन m फॉर अ लेंस इज -2। मैग्निफिकेशन की वैल्यू कितनी है -2 है। यूजिंग न्यू कार्टेशियन साइन कन्वेंशन, जो सिखाया है आपको साइन कन्वेंशन, कंसिडरिंग दैट एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट डिस्टेंस ऑफ 20 सेंटीमीटर फ्रॉम द ऑप्टिकल सेंटर ऑफ द लेंस, स्टेट द नेचर ऑफ इमेज फॉर्म। नेचर ऑफ इमेज पूछा है, जरा ध्यान से देखिए। m इज इक्वल्स टू -2, क्या हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, हाइट ऑफ इमेज इज इक्वल्स टू -2 टाइम्स ऑफ हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। सिखाया था कि नहीं ये आपको, ये मैंने, कि मैग्निफिकेशन क्या होता है, हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। यहां से हाइट ऑफ इमेज क्या हो जाएगा, मैग्निफिकेशन इनटू हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। तो वही किया मैंने, हाइट ऑफ इमेज इज इक्वल्स टू मैग्निफिकेशन इनटू हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। इससे मुझे क्या समझ में आ रहा कि हाइट ऑफ इमेज ऑब्जेक्ट के 2 गुना है पर नेगेटिव है। मतलब अगर ऑब्जेक्ट यूं रखा है तो हाइट ऑफ इमेज इज 2 टाइम्स ऑफ हाइट ऑफ इमेज इज 2 टाइम्स ऑफ हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट बट नेगेटिव, यानी कि ऐसे, यानी मैग्नीफाइड तो है पर उल्टी है। उल्टी बोले तो बेटा इन्वर्टेड। इन्वर्टेड है तो कैसी होती है इन्वर्टेड इमेज, हमेशा रियल होती है। और साथ में कैसी दिख रही है, मैग्नीफाइड। देख बस इतनी सी इंफॉर्मेशन, इससे पूरा सब निकल के आ गया भाई। मैग्निफिकेशन -2 मतलब जो इमेज है वो ऑब्जेक्ट के -2 गुना है। -2 मतलब -2 गुना, 2 गुना मतलब बड़ी, और माइनस मतलब उल्टी। तो नेचर ऑफ इमेज फॉर्म कैसी हो गई, रियल इन्वर्टेड मैग्नीफाइड, रियल इन्वर्टेड एंड मैग्नीफाइड, बड़ी है, डबल साइज की है। नेक्स्ट क्या है, साइज ऑफ द इमेज कंपेयर टू द साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट। साइज ऑफ इमेज कंपेयर टू साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट, मुझे लग रहा है डबल है। अगर सिर्फ साइज की बात करें तो हाइट ऑफ इमेज इज डबल दी हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। तो इसमें आप बोल सकते हो साइज ऑफ इमेज क्या है, डबल ऑफ ऑब्जेक्ट। साइज ऑफ इमेज इज डबल दी साइज ऑफ ऑब्जेक्ट। क्लियर है, डबल लिख सकते हैं। पोजीशन ऑफ द इमेज, बेटा अब मुझसे v पूछ लिया, पोजीशन ऑफ द इमेज। अब मुझे v निकालना पड़ेगा। v कैसे निकाला जाए, और सोचते हैं v कैसे निकालें। तो मेरे पास क्या क्या है, मेरे पास है कन्वेंशन कंसीडर द ऑब्जेक्ट। अच्छा, मेरे पास m की वैल्यू है और m की वैल्यू होती है v/u। m कितना दे रखा है मुझे -2, v मुझे निकालना है। क्या u मुझे पता है, ध्यान से देखो क्या दिया है, ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस ऑफ 20 सेंटीमीटर। तो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस कितना दिया है 20, और u इज ऑलवेज नेगेटिव। तो मैं u की वैल्यू यहां रख देता हूं, -2 इज इक्वल्स टू v अपॉन -20, u इज ऑलवेज नेगेटिव। यहां से v की वैल्यू कितनी हो गई 40 सेंटीमीटर पॉजिटिव। तो पोजीशन ऑफ द इमेज क्या हो गई +40 सेंटीमीटर। नेक्स्ट, साइन ऑफ द हाइट ऑफ द इमेज।
हाइट ऑफ इमेज का साइन कैसा है, नेगेटिव, उल्टे साइड है, दिख रहा है, तो साइन ऑफ द हाइट ऑफ द इमेज इज नेगेटिव। देख पूरा क्वेश्चन टूट गया, मजा आया। चलिए भाई नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्या है, सीबीएसई टर्म 2021-22 का सवाल। द इमेज ऑफ अ कैंडल फ्लेम फॉर्म्ड बाय अ लेंस इज ऑब्टेन्ड ऑन अ स्क्रीन। बेटा स्क्रीन पे कैसी इमेज आती है, मैंने आपको थोड़ी देर पहले लिखाया था ये चीज कि स्क्रीन पे सिर्फ और सिर्फ रियल इमेज आ सकती है, स्क्रीन पे सिर्फ और सिर्फ रियल इमेज आ सकती है, वर्चुअल कभी नहीं आती। और रियल है तो कैसी होगी, जाहिर सी बात है उल्टी यानी इन्वर्टेड होगी। अच्छा, the image of a candle flame formed by a lens is obtained on a screen placed on the other side of the lens. According to new Cartesian sign convention, if the image is 3 times the size of the flame, if the image is 3 times the size of the flame, then the lens is, बताइए लेंस कौन सा है, अरे यार रियल इन्वर्टेड इमेज कौन, उल्टी इमेज कौन बनाता है, देख 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 देख, कॉनकेव लेंस एक ही तरह की इमेज बनाता है, कौन सी, वर्चुअल इरेक्ट डिमिनिश्ड, वर्चुअल इरेक्ट डिमिनिश्ड यही बनाता है। तो जाहिर सी बात है ये कौन सा लेंस है, कॉन्वेक्स लेंस है। ध्यान से देखो, मैं तुमको केस भी दिखा सकता हूं, ये रहा लेंस, कॉन्वेक्स लेंस। ऑब्जेक्ट की द इमेज ऑफ अ कैंडल फ्लेम, यहां पे कैंडल फ्लेम पकड़ लो, ये ऑब्जेक्ट हो गया, is formed by a lens is obtained on a screen placed on the other side of the lens, यानी इमेज अदर साइड यहां पे बनी है, ये स्क्रीन हो गई, इस स्क्रीन पे इमेज बनी है, तो इस ऑब्जेक्ट की इमेज कहीं यहां बनी है उल्टी, साफ साफ दिख रहा है कॉन्वेक्स लेंस है। रियल इन्वर्टेड इमेज सिर्फ कॉन्वेक्स लेंस बनाता है। और क्या है, द इमेज इज 3 टाइम्स द साइज ऑफ द फ्लेम, तो रियल इन्वर्टेड और 3 गुना यानी मैग्नीफाइड भी है। बोल आया भाई, रियल इन्वर्टेड इमेज, रियल इमेज तो कॉनकेव लेंस बनाता ही नहीं, सिर्फ कॉन्वेक्स लेंस बनाता है, तो जाहिर सी बात है ये नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता। कॉन्वेक्स एंड मैग्निफिकेशन इज -3, ये सही लग रहा है, क्यों -3, क्योंकि उल्टी इमेज बनी है, सीधी होती तो +3 होता, तो ये वाला भी गलत हो गया, सिर्फ ये सही। कॉन्वेक्स एंड मैग्निफिकेशन इज -3। देख अगर ये तेरा 2 सेंटीमीटर होगा तो ये कितना होगा, -6 सेंटीमीटर। बोला है ना 3 गुना है, पर कैसा, उल्टा। उल्टा क्यों, क्योंकि स्क्रीन पे सिर्फ रियल इमेज बन सकती है, रियल इमेज हमेशा इन्वर्टेड होती है, और ये कह रहा है 3 गुना तो मैग्नीफाइड है। अब रियल इन्वर्टेड मैग्नीफाइड कौन बना सकता है, कॉन्वेक्स लेंस। ठीक, चल आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है पावर ऑफ ए लेंस। बेटा पावर ऑफ लेंस आपको बताता है लेंस में कितनी ताकत है, कितना वो रेस को कन्वर्ज या डाइवर्ज कर सकती है। द पावर ऑफ अ लेंस इज इट्स एबिलिटी टू कन्वर्ज और डाइवर्ज रेज ऑफ लाइट, कितना वो कन्वर्ज या डाइवर्ज करती है। जैसे कॉन्वेक्स लेंस होगा तो कन्वर्ज करेगा, और कॉनकेव लेंस होगा तो डाइवर्ज। यहां लेंस की बात हो रही, मिरर की नहीं। कॉनकेव लेंस होगा तो डाइवर्ज, कितना ज्यादा कन्वर्ज या डाइवर्ज करता है, ये इसकी डेफिनेशन। एबिलिटी ऑफ अ लेंस टू कन्वर्ज और डाइवर्ज रेज ऑफ लाइट। अब अगर देखें इसका फॉर्मूला क्या है, इट इज डिफाइंड एज रेसिप्रोकल ऑफ द फोकल लेंथ ऑफ द लेंस, यानी P इज इक्वल्स टू 1/f, ये इसका फॉर्मूला है। इट इज डिफाइंड एज रेसिप्रोकल ऑफ द फोकल लेंथ, P इज इक्वल्स टू 1/f। इसमें एक चीज ध्यान देना, F को हमेशा मीटर में रखना, F जनरली सेंटीमीटर में दिया होता है, तो उसको 100 से डिवाइड कर देना है। जनरली हमें फोकल लेंथ क्या दे देता है कि 10 सेंटीमीटर है, तो हम क्या करेंगे बेटा, इसको 100 से डिवाइड कर दिया, कितनी आ गई, 0.1 मीटर। यहां फोकल लेंथ हमेशा मीटर में लिखते हैं। पावर की यूनिट क्या होती है, डायप्टर, कैपिटल डी से डिनोट करते हैं, डायप्टर कैपिटल डी से डिनोट। ठीक, पावर इज इक्वल्स टू 1/f। एक और चीज है, मान लो कुछ लेंस को मैंने सटा सटा के रख दिया, चिपका चिपका के, एक लेंस, 2 लेंस, 3 लेंस चिपका चिपका के रख दिए, तो जो पावर ऑफ कॉम्बिनेशन होगी, मान लो यहां पे मेरे पास 1 लेंस, 2 लेंस, 3 लेंस, 4 लेंस, सब मैंने चिपका चिपका के रख दिए, तो इन कंबाइंड सिस्टम की जो पावर होगी वो होती है P1 + P2 + P3। ठीक है, तो टोटल पावर क्या होगी, P1 क्या हो जाएगा 1/f1, P2 क्या हो जाएगा 1/f2, P3 क्या हो जाएगा 1/f3। तो पावर ऑफ कॉम्बिनेशन सिंपल है बहुत, P इज इक्वल्स टू P1 + P2 + P3 करते जाना है, और P1 क्या होगा 1/f1, P2 क्या होगा 1/f2। तो पावर क्या है बेटा 1/f, एबिलिटी टू कन्वर्ज और डाइवर्ज। जितनी ज्यादा पावर आएगी उतना ज्यादा लेंस रे को कन्वर्ज या डाइवर्ज करेगा। क्लियर है, मान ले 2 लेंस है, एक की पावर आती है +2,
1 की पावर आती है +5। बता कौन ज्यादा कन्वर्ज या डाइवर्ज करेगा? जिसकी पावर ज्यादा है। अच्छा ये बताओ ये कौन सा लेंस है? पावर 1/f है। अगर f पॉजिटिव होगा तभी पावर पॉजिटिव आएगी। f पॉजिटिव किसका होता है? कॉन्वेक्स का। तो ये कैसा लेंस हुआ? कॉन्वेक्स लेंस। यानी ये क्या करेगा? कन्वर्ज करेगा। अब मैं पूछूं किसकी कन्वर्जिंग पावर ज्यादा है, तो आप बोलोगे इस वाले की कन्वर्जिंग पावर ज्यादा है। तो पार अगर नेगेटिव है इसका मतलब फोकल लेंथ नेगेटिव, और पार अगर पॉजिटिव है तो फोकल लेंथ पॉजिटिव है। ठीक, जैसे मैं आपसे बोलूं कि दो लेंस है, एक की पावर -3, एक की पावर -6, बताओ कौन से लेंस हैं दोनों? पावर इज 1/f, पावर नेगेटिव है मतलब f नेगेटिव, f नेगेटिव मतलब कॉनकेव लेंस। कॉनकेव लेंस कैसे होते हैं बेटा? डाइवर्जिंग होते हैं। इन दोनों में से ज्यादा डाइवर्जिंग कौन होगा? ये वाला, जिसकी पावर ज्यादा है। इस पे सवाल लास्ट ईयर सीबीएसई में आया था, बोर्ड में। सीबीएसई 2023 क्या है? एन ऑब्जेक्ट इज केप्ट एट अ डिस्टेंस ऑफ 1 मीटर फ्रॉम अ लेंस ऑफ पावर +2d। लेंस की पावर कितनी है? +2d। मतलब इसकी फोकल लेंथ कैसी है बेटा? पॉजिटिव है। और पॉजिटिव फोकल लेंथ का मतलब कौन सा लेंस है? ये कॉन्वेक्स लेंस। ये सब पावर से पता चल जाता है। आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ लेंस। चलो कौन सा लेंस है? कॉन्वेक्स लेंस। और क्या बोल सकते हैं इसको? कन्वर्जिंग लेंस। टाइप ऑफ लेंस कैसे पता चला? क्योंकि पावर पॉजिटिव थी तो फोकल लेंथ पॉजिटिव। कैलकुलेट इट्स फोकल लेंथ। हमसे कहा फोकल लेंथ निकालो, बहुत सिंपल है। पावर इज इक्वल्स टू 1/f। पावर कितना है? 2, 1/f। और ये f किसमें है? इन मीटर्स। ध्यान रखना किसमें? इन मीटर्स। इस फॉर्मूले में f मीटर्स में। यहां से f कितना हो गया? 1/2 क्या? मीटर। यहां से f किसमें आएगा? मीटर्स में आएगा। आपको सेंटीमीटर में करना है तो 100 से मल्टीप्लाई कर सकते हो। f इज इक्वल्स टू 1/2, मीटर को सेंटीमीटर में 100 से मल्टीप्लाई, कितना हो गया? 50 सेंटीमीटर। बोल आ गया समझ में? मीटर से सेंटीमीटर में तेरे को कन्वर्ट करना है तो 100 से मल्टीप्लाई कर दे, तो कितना हो गया? 50 सेंटीमीटर। कुछ और भी पूछा है शायद आगे। डिस्टेंस ऑफ द इमेज फॉर्म्ड। तो मेरे को f पता चल गया 50 सेंटीमीटर। u मेरे को दे रखा है ऑब्जेक्ट इज केप्ट एट अ डिस्टेंस ऑफ 1 मीटर। u कितना है? 1 लिखूं कि -1? आई थिंक -1 लिखेंगे, बिकॉज u इज ऑलवेज नेगेटिव। ऑब्जेक्ट इज केप्ट एट अ डिस्टेंस ऑफ 1 मीटर, तो u इज -1। f पता है और मुझे क्या निकालना है? v। देख u मीटर में है तो f को भी मीटर में ले लें, बेटर है। कितना है? ½ मीटर, तो यही वाली वैल्यू यूज कर लेते हैं। u भी मीटर में है ना, तो f को भी मीटर में लेते हैं, ½ मीटर। बेटा यहां से फॉर्मूला लगा देंगे, 1/f इज इक्वल्स टू 1/v माइनस 1/u। सो 1/2 इज इक्वल्स टू 1/v माइनस -1, तो माइनस माइनस +1 हो गया। ये 2 यहां ऊपर आ जाएगा, 1/v +1। यहां से 1/v क्या हो जाएगा? 2 - 1। 1/v इज इक्वल्स टू 2 - 1, कितना हुआ? 1। तो v कितना आ गया? 1 मीटर। तो जितना ऑब्जेक्ट डिस्टेंस उतना ही इमेज डिस्टेंस आ रहा है। इसका मतलब ऑब्जेक्ट एट 2f1 होगा, इमेज एट 2f2 बनी होगी। ध्यान से देखो, केस है कॉन्वेक्स लेंस का, यस और नो? क्या ये कॉन्वेक्स लेंस है? यस। इसकी फोकल लेंथ कितनी है? ½ मीटर, यानी f कहां पे है? 0.5 मीटर पे। ऑब्जेक्ट कहां पे रखा है? एट अ डिस्टेंस ऑफ 1 मीटर। यहां से 0.5 फिर 0.5 और, यानी 2f1 पे ही तो रखा है कि नहीं? ऑब्जेक्ट कहां रखा है? एट 1 मीटर। 1 मीटर, ये 0.5 ये है। फोकल लेंथ देख कितनी आई है? ½ मीटर, यानी 0.5। और ऑब्जेक्ट कहां रखा है? 1 मीटर, इसके डबल पे, यानी 2f1 पे। ऑब्जेक्ट अगर 2f1 पे तो इमेज कहां बनेगी? 2f2 पे। तो ये डिस्टेंस भी कितना होगा बेटा? ये अगर 1 मीटर है तो ये भी कितना होगा? 1 मीटर। तो देख इसलिए v क्या आया? 1 मीटर। जैसे चाहे वैसे पकड़ ले भाई, कॉन्सेप्ट गलत होने वाला नहीं। बोल आया, ये चमका कि नहीं चमका? मजा आया इसमें। फोकल लेंथ कितनी थी? 0.5। तो मैंने पूरा खेल खेल दिया कि फोकल लेंथ अगर 0.5 है और ऑब्जेक्ट 1 पे रखा है, यानी इसके डबल पे, यानी 2f1 पे, तो इमेज कहां बनी? 2f2 पे। तो ये डिस्टेंस भी कितना आएगा? 1। चलिए नेक्स्ट, सीबीएसई टर्म 2021-2022 क्या है? द पावर ऑफ कॉम्बिनेशन। अब कॉम्बिनेशन वाला सवाल। द पावर ऑफ कॉम्बिनेशन ऑफ टू लेंस इन कॉन्टैक्ट इज 1d। if the focal length of one of the lenses of the combination is 20 centimeter, the focal length of the other lens would be। पावर ऑफ कॉम्बिनेशन का फॉर्मूला क्या है? P is equals to
P1 प्लस P2 प्लस P3, पर यहाँ पे दो ही हैं, 2 लेंसेज हैं। पावर ऑफ कॉम्बिनेशन को बेटा हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, P1 क्या हो जाएगा 1/f1, P2 क्या हो जाएगा 1/f2, और ध्यान देंगे कि फोकल लेंथ किस में होनी चाहिए, मीटर में होनी चाहिए। चलिए पावर ऑफ कॉम्बिनेशन कितनी दी है 1/f1 तो गिवन है ना। द फोकल लेंथ ऑफ वन ऑफ द लेंसेज ऑफ द कॉम्बिनेशन इज 20 सेंटीमीटर। बेटा 20 सेंटीमीटर में है, डिवाइड बाई 100 कर दो, क्योंकि फोकल लेंथ किस में होनी चाहिए, मीटर में, प्लस 1/f2 है कि नहीं। 0 0 कट गया, 2 1 जा 2, 2 5 जा 10, 5 ऊपर गया, तो 1 इज इक्वल्स टू 5 प्लस 1/f2 है कि नहीं। 0 0 कटा, 2 5 जा 10, 5 ऊपर चला गया। यहाँ से 1/f2 इज इक्वल्स टू 1 माइनस 5, तो -4। यहाँ से f2 की वैल्यू हो गई -1/4, किसमें बेटा, मीटर्स में। आंसर देखो सेंटीमीटर में है, तो मल्टीप्लाई बाय 100 कर दो। f2 इज इक्वल्स टू -1/4 इंटू 100, कितना हो गया, -25 सेंटीमीटर। तो फोकल लेंथ हो गई इसकी ये -25। कौन सा लेंस है, नेगेटिव मतलब कॉनकेव लेंस। क्लियर है, बहुत बढ़िया। अब देखिए एक और सवाल है, ये भी सीबीएसई 2025 का है, और ये आपका होमवर्क है। दिस इज योर होमवर्क। आपको कमेंट करना है इसमें फोकल लेंथ, और आपको कमेंट करना है पावर। बहुत इजी है, सब आपने पढ़ लिया है। अब आप इसको कमेंट करके बताइए कि क्या आंसर आ रहा है। लास्ट ईयर का सवाल है, हो जाना चाहिए आपसे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट हमें पढ़ना है रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। अब रिफ्रैक्शन में क्या होता है, लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में चली जाती है। रिफ्लेक्शन में क्या था भाई, लाइट आई, लड़कर वापस चली गई। रिफ्रैक्शन में क्या होगा, लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाएगी, और लाइट जब एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाती है तो थोड़ी सी बेंड हो जाती है, झुक जाती है। जैसे लाइट मान लो हवा में चल रही है, ये लाइट आई हवा से, और मान लो पानी के अंदर चली गई, तो क्या होगी, थोड़ी सी बेंड हो जाएगी। इसी फिनोमेना को बोलते हैं रिफ्रैक्शन। द बेंडिंग ऑफ लाइट रे व्हेन इट ट्रेवल्स फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर। देखिए ये चीज लिखी है, द बेंडिंग ऑफ लाइट रे when it travels from one medium to another। लाइट जब एक मीडियम से दूसरे में जाती है तो अपना रास्ता बदल लेती है। अब क्वेश्चन आता है कि कॉज ऑफ रिफ्रैक्शन, लाइट क्यों अपना रास्ता बदल लेती है। मान लो लाइट किसी एक मीडियम में थी, यूं जा रही थी, जा रही थी, जा रही थी, दूसरे मीडियम में आते ही ये देखो क्या किया लाइट ने, इसको ऐसे जाना चाहिए था, दूसरे मीडियम में जाते ही अपना रास्ता बदल लिया। क्या हो गई लाइट की बेटा, बेंडिंग हो गई। कब होती है, जब एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाती है। अब सवाल है कि लाइट अपना रास्ता क्यों बदलती है। इसका आपके सिलेबस का आंसर है बिकॉज लाइट ट्रेवल्स विथ डिफरेंट स्पीड इन डिफरेंट मीडियम। क्या आंसर है, रिफ्रैक्शन अकर्स बिकॉज लाइट ट्रेवल्स विथ डिफरेंट स्पीड इन डिफरेंट मीडियम। भाई हवा के अंदर लाइट तेज चलती है, पानी के अंदर लाइट जाकर धीमी हो जाती है। तो जब भी लाइट किसी एक मीडियम से दूसरी मीडियम में जाती है तो उसकी स्पीड बदल जाती है और इसीलिए लाइट बेंड हो जाती है। तो याद रखना, रिफ्रैक्शन अकर्स बिकॉज लाइट ट्रेवल्स विद डिफरेंट स्पीड इन डिफरेंट मीडियम। असली रीजन इसका क्लास 11 में पता चलता है, अभी के लिए इतना समझ लेते हैं। अब बात आई लाइट कैसे बेंड होगी। मान लेते हैं लाइट किसी रेयर से डेंसर मीडियम में जा रही यूं, या डेंसर से रेयर मीडियम में जा रही यूं। अब बात आई कि सर डेंसर मीडियम क्या है, रेयर मीडियम क्या है। बेटा डेंसर मीडियम मतलब एकदम कठोर डेंस। डेंसर मीडियम में लाइट घुसती है तो उसकी स्पीड कम हो जाती है, क्योंकि मीडियम बहुत डेंस है, हर तरफ से लाइट को दबा रहा है। तो लाइट की स्पीड डेंसर मीडियम में क्या होती है, कम। तो सिंपल, एक डेंसर मीडियम कौन सा मीडियम, जिसमें स्पीड ऑफ लाइट कम हो, वो मीडियम डेंसर मीडियम। और कोई डेफिनेशन नहीं बेटा, डेंसिटी की और कोई डेफिनेशन मत लगाना, ये ऑप्टिकल डेंसिटी है। ऑप्टिकल डेंसिटी बोलते हैं, मतलब सिंपल है, वो मीडियम डेंसर है जिसमें लाइट की स्पीड कम हो। क्लियर। मान लेते हैं लाइट किसी रेयर से डेंसर मीडियम में आ रही है, यहां लाइट की स्पीड कम है और यहां ज्यादा। अच्छा, लाइट को यूं निकल जाना चाहिए था, ये उसकी रियल पाथ होनी चाहिए थी।
अगर मीडियम चेंज नहीं होता तो लाइट ज्यों आई थी व्यों निकल जाती। पर रिफ्रैक्शन क्या बोलता है कि बेंडिंग ऑफ लाइट व्हेन इट ट्रेवल्स फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर मीडियम, डेंस मीडियम में आ रही, इसकी स्पीड यहां पे कम हो जा रही। तो जब भी लाइट किसी एक मीडियम से दूसरे मीडियम में आती है तो बेंड होती है। जब रेयर से डेंसर में आती है तो जाना तो यूं चाहिए था, ये जाना चाहिए था, पर ये लाइट बेंड हो जाती है नॉर्मल की तरफ। नॉर्मल समझते हैं, परपेंडिकुलर टू सरफेस, सिखाया था ना स्टार्टिंग में, सरफेस के परपेंडिकुलर, जो सरफेस है उसके परपेंडिकुलर। तो अगर लाइट रेयर से डेंसर में जा रही तो ये बेंड होती है टुवर्ड्स द नॉर्मल। ये किधर बेंड हो गई, ऐसे जाना चाहिए था, भाग गई टुवर्ड्स द नॉर्मल। तो लाइट जब ट्रेवल करती है रेयर से डेंसर, इट बेंड टुवर्ड्स द नॉर्मल। ठीक है। दूसरा केस, लाइट डेंसर से रेयर में जा रही है, ये कैसा है, घना मीडियम है, लाइट की स्पीड यहां कम है यहां ज्यादा है। अगर मीडियम चेंज नहीं होता तो लाइट सीधी सीधी जाती। लाइट ऑलवेज ट्रेवल्स इन स्ट्रेट लाइन। अगर मीडियम चेंज ना हो ना तो लाइट हमेशा सीधी चलती है। हवा में ये लाइट एकदम सीधी जा रही होगी। जब तक मीडियम चेंज नहीं होता लाइट सीधी चलती है। तो अगर मीडियम चेंज नहीं होता तो लाइट यूं चलती। पर जब लाइट डेंसर से रेयर में जाती है, बेंड तो होना पड़ेगा, मीडियम बदल गया। तो ये यूं जाना चाहती थी पर ये बेंड हो जाती है अवे फ्रॉम नॉर्मल। ये नॉर्मल है, अवे फ्रॉम नॉर्मल, इससे दूर भाग जाती है। ऐसे क्लियर है, ऐसे इट बेंड्स अवे फ्रॉम नॉर्मल। तो बस आपको ये दो चीज याद रखनी है बेटा। क्या, लाइट अगर रेयर से डेंसर में जाएगी तो किधर बेंड हो जाएगी, टुवर्ड्स नॉर्मल, और डेंसर से